What is your rise to fame story or rise to success story? This गरीबी is fucking cancer. मेरे को गरीब नहीं रहना है. I hate this shit and I was like I'm gonna earn so much money. वहाँ पे भी किसी की बात ना सुन के going against all odds that no one is doing it in the country. एक देश में इंडिया में जहाँ सारी चीजें कंजर्वेटिव हैं, जहाँ लगता है कि आप लड़की से बात भी नहीं कर सकते, भाई कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी वो तुम्हें मारेगी और and sex is only taboo out here. Right, and it's not just about what you do, it's about how you do it. Like I was a virgin till 22. तो मोटिव क्या था आपका इस टाइम पे कि क्या मिलेगा लड़कियों से? क्या था दिमाग में, क्या चल रहा है? Whenever it came to girls ना, I would be very वाओ, वो बात तो सही है. मूवीज में भी यही देखा है कि आप दोस्त बन जाओ फिर लड़की मिल जाती है. तो मैंने ना भाई पहले महीने में 15-20 लड़कियों से. How did you realize that you were creepy? She put a fucking pencil between my finger and she twisted. तो कहते भाई कॉलेज जा गांड मार. मैंने बोला हाँ भाई मैं गुस्सा में. So they started saying कि भाई ये बंदा desperate है लड़कियों के लिए. उसके साथ virginity भी lose होएगी भाई. तो there are a lot of people who say कि you do not need to pay attention in school or score well or be good at studies to do anything good with life. Secondly जो भी लोग ये बोलते हैं ना कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो you drop out, you do this and that. भाई firstly check दे दिया, post dated check. But वो check कैश कैसे होगा? पैसा ही नहीं है अकाउंट में. भाई वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट. अगर आप जानना चाहते हो डेटिंग के बारे में सीक्रेट्स और आजकल की डेटिंग का कड़वा सच, तो आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. एक और चीज जिसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है कि लाइफ जब आपके स्टार्टिंग के जो एफर्ट्स होते हैं कुछ बिल्ड करने के, कोई भी बिजनेस बनाने के, उस सबको लात मार देती है और स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर पाते, बट फिर उसके बाद परसिवियरेंस से, मतलब कि लगे रहने से कैसे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना पाते हो या फिर कुछ भी लाइफ में सक्सेस पा पाते हो. ऑनलाइन कोचिंग का बिजनेस कैसे काम करता है, तो आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें भी डेटिंग कोचिंग वाला बिजनेस की रियलिटी क्या है वो भी आज आपको पता चलेगी, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो कि कंटेंट इंडस्ट्री की वजह से ही मेरे को मिले थे, लेकिन वो एक्चुअल में एक डेटिंग कोचिंग कंपनी रन करते हैं एंड वो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट है. और उनका नाम है क्षितिज सहरावत AKA आयरन मैन लाइफस्टाइल. अब आपको भी उन्हीं चीजों पे फोकस करना है इस पॉडकास्ट में जिन चीजों पे मैंने फोकस किया है कि क्षितिज भैया से मैक्सिमम चीजें कैसे जान लें, क्योंकि ये पॉडकास्ट देखने का अल्टीमेट एम होना चाहिए कि आप सारी चीजें सीख के अपनी लाइफ को बेटर कर पाओ. तो मैं बोलूंगा कि पॉडकास्ट के साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठो और हाँ, नीचे कॉमेंट्स में ये जरूर बताना कि हम अपने पॉडकास्ट का नाम क्या रखें, क्योंकि मैंने सोचा कि नाम भी आप लोग ही रख दो. कॉमेंट्स में बता देना, जिसका भी कॉमेंट सिलेक्ट होगा उसको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा मेरे से. तो चलो शुरू करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, जिसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता. अगर नाम बन गया होगा तो अभी यहाँ पे आ जाएगा. सही है. बट बेस्ट टॉक्स. बी और बेस्ट टॉक्स तो नहीं है. नहीं कुछ और सोचो. We'll figure it out. But as I said, the main theme of today's conversation is going to be हम लोग व्यूअर्स को बेसिकली ये बता पाए कि सिर्फ स्टोरीज से इंस्पायर नहीं होना है. स्टोरी से मैं चाहता हूँ इट कैन बिकम लाइक अ टूल किट फॉर पीपल, वेयर पीपल कैन लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस इन द सेंस दैट दे कैन यूज व्हाट यू डिड in a more efficient way, in their way, so that they are successful quicker. Right? And it's not just about what you do, it's about how you did it. Right? तो उसके लिए मेरे को तो पता ही है कि हम तो काफ़ी टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, 2-3 साल हो गए और हम लोग मिले भी क्लब में थे, विच इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द ओनली प्लेस जहाँ पे हम हमेशा मिलते हैं, मतलब हमेशा क्लब में ही मिलते हैं. बट सो वॉट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू इज, एंड आई एक्चुअली डोंट नो दिस, कि आपकी एग्जैक्ट व्हाट इज़ योर राइज टू फेम स्टोरी और राइज टू सक्सेस स्टोरी. राइट. आई ओनली नो कि आप स्कूल में बुली थे फ्रॉम द पॉडकास्ट दैट वी जस्ट डिड, जो कि आप आयरन मैन लाइफस्टाइल पे देख सकते हो. बट आई ओनली नो कि आप स्कूल में बुली करते थे लोगों को, उसके बाद आप लोगों को वो कॉम्पेंसेट करने के लिए जो बचपन में किया था आप लोगों को बंदियां दिलवा. गिल्ट हो गया तो अपने उनको मेकिंग अप फॉर इट नाउ. तो थोड़े बहुत लोगों को करता था भाई बस. सो आई थिंक वी ओनली नो यू एज, एंड आई ओनली नो यू एज अ डेटिंग कोच, क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन का, ये पॉडकास्ट का एक्चुअल हिडन एम ये है कि मेरे को सीखना है आपसे. व्यूअर तो बस पैसिवली सीख रहा है, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे. ठीक है. तो आई वॉन्ट टू नो कि हाउ दैट बुली from in school became a person who runs a coaching business, which not especially dating coaching, which a lot of people in India are doing. Yeah bro, so वही है यार, टाइम की बात है, सिचुएशन की बात होती है. So like in some situations you are a bully, but then in some situation तुमसे कोई बड़ा बंदा आता है जो तुम्हें पंगे कर रहा होता है तुमसे. द स्कूल दैट आई वाज इन दिल्ली ना, वहाँ पे मैं बहुत पतला सा लड़का था, बट समहाउ मेरे जाट होने की वजह से मेरे दोस्तों ने बहुत फायदा उठाया उसका, और उसकी वजह से वो बड़ी लड़ाइयाँ करवाई भाई उन्होंने, और बड़ी बकचोदियाँ करवाई हैं. तो वो पॉइंट था. एंड आई वाज ऑलवेज समबडी हु वुड स्टडी. भाई मेरे 90% हमेशा ही आए हैं. PCM कंप्यूटर साइंस आई हैड इन स्कूल. उसके बाद आई वेंट टू वेंकी, आई डिड माय बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स. सो आई वाज ऑलवेज बीन स्टूडियस. तो कुछ ना कुछ तो होना ही था. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव हेल्प्ड मी इन द सेंस दैट यू आर थिंकिंग दैट आई रन अ डेटिंग कोचिंग कंपनी, उसका मेन क्रेडिट
वो तो उसी बात पे जाता है भाई कि मैंने अपनी 20s में जाके बाहर लोगों से बात करनी स्टार्ट करी, और उसमें ये नहीं कि मैंने लड़कियों से बात करनी स्टार्ट करी, मेरे को लड़कियां मिली तो लड़कियां आपको मिलेंगी तो आपके साथ कुछ होएगा, वो नहीं है। इट्स द फैक्ट कि एक देश में, इंडिया में, जहाँ सारी चीज़ें कंजर्वेटिव हैं, जहाँ लगता है कि आप लड़की से बात भी नहीं कर सकते भाई, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तुम्हें मारेगी, और रैंडमली तो आप अप्रोच कर ही नहीं सकते भाई, एंड सेक्स इज ओनली टैबू आउट हियर। वहाँ पे भी किसी की बात ना सुन के, गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स दैट नो वन इज डूइंग इट इन द कंट्री, आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना गो आउट, आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू गर्ल्स एंड आई विल इंप्रूव माय सोशल एंड डेटिंग स्किल्स. Understood. Okay, so you started doing that for yourself. I started doing that for myself, and coming from an all boy school, whatever, मैं लड़कों के साथ जैसा था मैं सही था, of course एक दो लड़कों को बुली भी करता था, नॉर्मली वो दोस्त भी बन गए थे, जो भी वो सारी चीज़ें भी होती थी, it was good, I would laugh around, सब कुछ ठीक था. But whenever it came to girls ना, I would be very shy, I would get very nervous, मेरे कान लाल हो जाते थे, I did not know what to do, दिल की धड़कनें तेज हैं, of course not as severe as you कि भाई दिखना बंद हो रहा है, but it's similar experience भाई, I think every man has gone through it. तो वो हो जाता था, and I was like यार ये नहीं हो सकता है, एंड मतलब मैं डिसेंट दिखता हूँ, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है. लाइक आई वाज अ वर्जिन टिल 22. This was when? दिस वाज इन स्कूल. In school. स्कूल एंड देन स्कूल गॉट ओवर, तो वहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम थी. लाइक इन कॉलेज आई वेंट टू वेंकी, Yeah. राइट, लॉट ऑफ प्रीटी गर्ल्स, हॉट गर्ल्स. अब मेरे को मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई पहले हफ्ते में ही जाके ना तुझे सुंदर लड़की से बात कर ले, क्योंकि अभी सोशल सर्कल नहीं बने हुए हैं, तेरा बन जाएगा, उसके बाद बातें होनी स्टार्ट होंगी, अपने आप बंदी बन जाएगी. मैं कहता, वो बात तो सही है, मूवीज में भी यही देखा है कि आप दोस्त बन जाओ फिर लड़की मिल जाती है. तो भाई दोस्त बन गए, बट वो और भी लोगों के साथ दोस्त है और मैं दोस्त उतना अच्छा हूँ नहीं. एंड व्हाट एंडेड अप हैपनिंग इज, उन्होंने एक और बात बोली, माय फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम अ बॉय स्कूल, सालों खुद तो लड़कियां उनको मिल नहीं रही हैं, बट वो बता रहे हैं, एंड देयर लाइक कि भाई उनका ना फ़ोन नंबर मांग लियो, फिर फ़ोन पे बात हो जाएगी. तो मैंने ना भाई पहले महीने में 15-20 लड़कियों के फ़ोन नंबर ले लिया भाई. Wow. कॉलेज के पहले महीने में? कॉलेज के पहले महीने में. और इट वाज वेरी क्रिंज नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट कि लेट्स से यू एंड आई आर हैंगिंग आउट एंड देयर इज वन गर्ल फ्रॉम योर क्लास सेज हाई टू यू, ईदर यू मेक मी मीट हर, उसने मेरे को भी हाई बोला, बात हो गई. अब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई सी हर, या फिर अभी मे बी यू आर लीविंग एंड वी आर हैंगिंग आउट इन लाइक द नेक्स्ट 20 minutes व्हाटएवर, आई एम लाइक ओके कूल, गिव मी योर नंबर. अब वो भी चलो ठीक है, बिकॉज इट्स कॉलेज, एवरीबडी वांट्स टू मेक फ्रेंड्स. फिर मैं उनको रोज टेक्स्ट करता था भाई, हेलो हाउ वाज योर डे, क्या हो रहा है. सो आप सिंप की तरह टेक्स्ट कर रहे थे या फिर फ्रेंड की तरह? सिंप की तरह भाई, फ्रेंड की तरह, सब कुछ. मैं संता बनता के जोक्स फॉरवर्ड कर रहा था. दिस वाज ब्लैकबेरी वाला टाइम, और मेरे पे ब्लैकबेरी भी नहीं था, नोकिया होता था मेरे पास. संता बनता वाले जोक्स लिटरली गूगल करता था मैं, और मैं फॉरवर्ड करता था कि बात कैसे स्टार्ट करें, जोक के थ्रू स्टार्ट करते हैं. दैट्स वॉट आई वुड डू. या फिर मैं बोलता था हे क्या किया कॉलेज में, टीचर आई थी, कौन सा सब्जेक्ट हुआ, कोई सोसाइटी में अप्लाई करा, दैट काइंड ऑफ थिंग्स वो हो रहा था उस टाइम पे. तो पहले महीने में नंबर आ गए, दूसरे महीने तक. तो मोटिव क्या था आपका इस टाइम पे कि क्या मिलेगा लड़कियों से, क्या भाई दिमाग में क्या चल रहा है? एक बंदी मिल जाए जिंदगी में, मैं खुश हो जाऊंगा. मे बी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी मुझे, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, उसके साथ वर्जिनिटी भी लूज होएगी भाई, तो बढ़िया रहेगा मेरा. एक बंदी जो सब सॉर्ट कर दे जीवन में, एक बंदी मिल जाए भाई बस. जो और एक और चीज मोटिव था कि वो बंदी हॉट इतनी होनी चाहिए, ठीक ठाक, कि जो मेरे दोस्त है ना उनकी जले, उनकी जले रहन के लोड़ेगी. और मैं फेसबुक पे फोटो डालूं साथ में, बोले अरे भाई ये देखो भाई क्षितिज भाई की बंदी बनी हुई है, तो वो इज्जत चाहिए थी, राइट. एंड पहले महीने में 15-20 नंबर आए. दूसरे महीने के एंड तक पूरे कॉलेज में मैं मोस्ट क्रीपी गाय बन गया भाई. ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड टॉकिंग, दे लाइक भाई ये बंदा बहुत क्रीपी है, ये बंदा बहुत चेप है. तो शाम को मैं टेक्स्ट करता था, कॉलेज में दिख जाती थी तो मैं चेप हो जाता था. लाइक शी इज विद द फ्रेंड्स, आई बी लाइक कूल, हाँ ठीक है मैं भी साथ हूँ. और देयर वाज लाइक वन इंसिडेंट वेयर यू नो दोस गाइज वर गोइंग आउट, कहीं पे कैफे में सीसीडी या कहीं जा रहे थे, एंड दे लाइक ओके कूल क्षितिज विल सी यू, वी आर गोइंग टू सीसीडी. मैं कहा मैं भी चलता हूँ चलो. तो मैं गया साथ में. तो भाई एकदम चेप, एकदम क्लिंगी, क्रीपी. दोज वर द डेज भाई, एंड दैट्स व्हाट लेड मी टू go on this journey कि भाई I have to improve this part of my life. How did you realize that you were creepy? So one, girls started ignoring me. मेरा एक दोस्त बना, एक लड़की पे मेरा क्रश था, उसका भी उसी लड़की पे क्रश था, तो वो sort of दोस्त बना, वो भी एक बॉय स्कूल से ही था. And he's played a very pivotal role in my life. Because उसने मुझे बताया कि भाई साले ये सब मत करा कर, ठीक है, चूतिया लगता है, चेप लग रहा है, मत कर. मैं कहता भाई क्या करूँ, तो उसको भी नहीं पता, लेकिन बोल रहा है भाई बस ये नहीं करना है हमें. So he's the one actually who introduced me to game and everything. उसने बताया मुझे, right, when he figured it out later on. But anyway वो पता चला. Also one of these girls was meeting my friend and his girlfriend outside college. तो मेरा स्कूल का दोस्त था एक, तो वहाँ पे उसने बोला रे यू नो क्षितिज है तुम्हारे वहाँ पे, तो उससे मिले होगे, कह रही मैम मिली, बहुत ही क्रीपी है, बहुत ही वियर्ड है. तो फिर वो लड़ा उससे, कह रहे देख सुन मेरा तो दोस्त, बकवास तो कर मत, अब तू होगी जो होगी. सो बॉय स्कूल का वो कोड रहता है. एंड देन ही कॉल्ड मी लेटर ऑन. तो कहता भाई कॉलेज जा, गांड मार इसकी ले जो तेरे बारे में ऐसे कह रही है. तो मैंने बोला हाँ भाई. मैं गुस्सा, मैं उस दिन मैं कॉलेज में नहीं था, मैं उठा, मैं कहा कौन है ये लड़की, उसने बताया, मैं कहा ये इसकी तो मैं बताता हूँ. तो गुस्से में वो व्हाटएवर उसने भी हाइप कर दिया. आई वाज़न्ट एंग्री, आई वाज जस्ट मोर लाइक हाँ चलो चलो, चार लोग हवा दे देते ना, टेस्टोस्टेरोन. सो व्हाइल टेस्टोस्टेरोन ऑन माय वे टू कॉलेज आई रियलाइज भाई देखो मैंने सेल्फ रिफ्लेक्टेड, ये लड़की कुछ गलत नहीं बोल रही है, मैं एकदम क्रीपी हूँ, एकदम चेप हूँ, उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला. सो कॉल्ड माय फ्रेंड, मैं कहा भाई ये बोल तो ठीक रही है. तो बोले तू बहन के तू कर क्या रहा है. फिर मैं कहा भाई यही बोला इन लोगों ने मेरे को, सालों कह रहे तू मेरे से पूछा कर. मैं कहा भाई
तेरे को पता है मेरे को स्कूल से बंदी चाहिए, तूने बड़ी मेरे को बंदी दिलवा दी है, तूने कुछ क्लियर बताया नहीं है क्या करना है. So nobody knew what to do, भाई. He also did not, and this dude was he started dating since class 8. Class 8 में उसकी बंदी बन गई थी. ठीक है, वो तब से डेट कर रहा है लड़कियों को अलग अलग, बड़ा ही नेचुरल यार. So that was my motivation. That was like यार कि भाई देखो, फिर मैं ऑनलाइन गया, लव गुरु इंडिया, तो वो आरजे होते हैं, वो आ गए जो. ठीक है, कभी मूवीज में रेफरेंस होते हैं, ओनली इश्क विश्क एंड पार्टनर डज नॉट वर्क. व्हाटएवर आई हैव ट्राइड, व्हाटएवर आई हैव डन, गूगल पे हाथ पैर मारा, लोगों से पूछा. एक बार तो मैंने अपने कॉलेज में ही बंदों से पूछा था, मैं ब्रो हाउ डू यू लाइक, जब दोस्त बन गए थोड़े रिच डूड्स एंड एवरीथिंग सराउंडेड बाय गर्ल्स, मैं ब्रो यार लाइक हाउ डू यू लाइक, व्हाट डू यू टॉक टू गर्ल्स अबाउट, तू बात क्या करता है भाई. बट उन्होंने उस बात का एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया, फिर मेरा ही मजाक उड़ाने लग गए. So they started saying कि भाई ये बंदा desperate है लड़कियों के लिए, इसको कुछ नहीं मिलता है, and ऊपर से बोलने लगे भाई you're so such a fucking creep bro, और ऐसे करके उन्होंने बात फैला दी. Like some people that I trusted. So I was like भाई ये तो कुछ कहीं पे solution नहीं मिल रहा है. And that is when finally I was like कि भाई we'll have to figure something out. So then my friend introduced me to the game, एक book पढ़ी मैंने. I was like oh shit, this is possible. Online मैंने फिर videos देखी लोगों की जो बाहर जाके लड़कियों से बात कर रहे थे. Even now there are a lot of videos like that, like we have on our channel. Yeah. So people are doing that abroad. And that's what was like कि भाई this is crazy, I have to learn how to do this. Yeah. I just want to go back Yeah. to your school life where you said you were never bad academically. आपके 90% प्लस ही आ रहे थे, तो टॉप में ही थे आप. हाँ, और मैं बैक बेंच पे बैठता था. और बैक बेंच पे बैठे थे, बच्चों but होता था yeah, मैं, you were able to score. Yeah. Would you say you were able to score well, or you knew how to score well, or would you say you were actually intelligent in terms of कि भाई क्या subject पढ़ाया जा रहा है? So What kind of intelligent are you since school? Yeah, I was smart, like literally. Okay. I do not need to attend a class to score good marks. Give me a book, I'll read it, I'll score. Book में क्या लिखा है मैं समझ जाऊंगा कि ये मतलब है, and उतना I think maybe it's high IQ, whatever it is, I don't know what it is, but मैं उसको पढ़ सकता हूँ और मुझे पता है इसका ये मतलब ये आ रहा है. Of course, ट्रिगोनोमेट्री के थोड़े फाउंडेशन मेरे डन है, एंड देन मैं उसको पढ़ रहा हूँ. तो या तो फिर ट्यूशंस में मेरे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मैं वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ. बट ग्रास्पिंग कॉन्सेप्ट्स वाज इजी फॉर मी. सो आई लव्ड मैथ्स एंड आई लव्ड फिजिक्स. Loved maths. Maths and physics, like anything that has concepts in it, I loved it. Chemistry I hated, भाई. Same bro, absolute same. एकदम ही घटिया लगता था Loved मुझे. maths and physics and hated chemistry. Yeah. मतलब like anything. मतलब लड़कियों के लिए उल्टा होता है. Most of the people जो rote learning में होते हैं ना, you will notice they will love chemistry more. And they will learn things like English more. Like maths and physics is going to be something that has to be... Logics, concepts. Yeah. True. So there are a lot of people who say कि you do not need to pay attention in school or score well or be good at studies to do anything good with life. मतलब what do you think? मतलब I honestly think कि most people who are able to do good in life start showing signs of being smart when they're kids. Be it scoring well or be it doing something smart. Nice. Like for example, Gary V failed in a few subjects, लेकिन वो तभी flip कर पा रहा था चीजें, वो लेके बेच रहा था, उसके दिमाग में ये चीज street smart था. तो you have to be some sort of smart. Correct. And statistically it's seen कि जो भी successful हो रहा है उसका बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर दिख गया था. So this needs to be a slap to the face of those people जो बोलते हैं कि भाई हमें तो स्कूल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिजनेस तो बड़ा हम बाद में भी कर लेंगे. Yeah. So here's the thing यार. And ये बहुत सही point that you're saying, and I've got a couple of things for this to clear it out. अब one thing that really helped me was बचपन में my mom would teach me a lot of things. Yeah. So I clearly remember मैंने ना एक word की spelling गलत कर दी थी. हिंदी का word था, I still remember. I must be like 4 years old भाई. चिड़िया, right? तो छोटी की मात्रा की जगह मैंने बड़ी की मात्रा डाल दी थी. Yeah. She put a fucking pencil between my fingers and she twisted it. तो मेरे को इतना दर्द हुआ दैट वो ऐसा ट्रिगर मेरे दिमाग में अभी तक है ना. मैंने जिंदगी में उसके बाद कभी अपनी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई है मेरे से. एवरी डिक्टेशन व्हाटएवर जब बचपन में होता था आई वुड ऑलवेज स्कोर द बेस्ट. अभी भी देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर, नथिंग लाइक दैट. सो और वहाँ पे बिकॉज एट दैट एज जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, शी मेड मी रीड बुक्स, शी टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी गॉट मी इनटू लर्निंग countries, capitals, words, color, this and that, and she got me into academics because उन्होंने खुद पढ़ाई करी हुई है उतनी. और वो एक negative trigger उन्होंने बनाया which I think she should not have done, but it turned out positively. But trauma is never good, all right. In spite of that, I did it. But so what happened with that? उससे एक वो बेस बन गया कि ठीक है मेरे को पढ़ाई करनी है. So now I grew up in a all boys boarding school most my life. I was 5 years old when I was sent to boarding school. मैं class 1 में गया था. 4 साल की उम्र में मेरी मॉम ने ये करा, and 5 साल की उम्र में मैं boarding school गया because my parents had issues between them. बोर्डिंग स्कूल में अगेन सेम मार्क्स आई वाज स्कोरिंग ऑल थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ वो चला. तो एक जो बेस बन गया ना बचपन में वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. 7 years की एज के पहले योर ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग. 7 साल तक आपकी सेल्फ एस्टीम आपकी डेवलप होती है, आपका ब्रेन डेवलप होता है, आपका इंटेलेक्ट डेवलप होता है. तो अगर पहले आप एक अच्छा बेस बनाओ ना, यू सेट द चाइल्ड अप फॉर लाइफ. सो फॉर मी दैट हैबिट, दैट इजीली ग्रास्पिंग थिंग्स वाज देयर जो बाकी लोगों में नहीं था. एंड आई वाज लाइक दिस इज फकिंग इजी फॉर मी. दैट वाज वन. सेकंडली जो भी लोग ये बोलते हैं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो यू ड्रॉप आउट, यू डू दिस एंड दैट. भाई फर्स्टली मार्क ज़करबर्ग ड्रॉप्ड आउट ऑफ हार्वर्ड. आपकी औकात नहीं है वहां जाने की, राइट?
आप वहाँ जाओ, जो बंदा हार्वर्ड में घुस सकता है ना, उसको किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी कर लेगा. सिमिलरली जो बंदा आईआईटी जा सकता है, वो कैलिबर ही अलग है भाई. ओके नाउ ऐसा नहीं कि आईआईटी में कुछ स्पेशल पढ़ा रहे हैं, बट बात है जो बंदा उतनी मेहनत करके वो काम कर सकता है ना, उसका वर्क एथिक है. अब आप ये वर्क एथिक कभी भी डेवलप कर सकते हो, बट अगर आपका बचपन से डेवलप नहीं है, सो सिंपल भाई, 2 घोड़े हैं, एक घोड़ा है वो बोल रहा है भाई 20 साल से हार रहा है, 20 साल से कुछ नहीं कर रहा है, बट जब रेस होगी ना उस दिन वो जीतेगा पक्का. और एक घोड़ा हर एक रेस जीतता आ रहा है आज तक. वो व्हाट आर यू गोना बेट ऑन? True. Right. There is a possibility that वो घोड़ा जिसने कुछ करा नहीं है वो जीत जाए, but that example is going to be far and few in between. बहुत कम लोग होते हैं वो, और वो जो कम लोग होते हैं वो फिर कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं. वो बोलते हैं मैं तो ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, मैं तो भाई बहन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो. That's not the thing. Like you, एक बंदा हजारों में से entrepreneur बनता है. The most amount of losses happen in entrepreneurship. But फिर भी एक बंदा बोलता है मैंने करा, आप भी कर सकते हो. नहीं, सब नहीं कर सकते भाई, सॉरी. अगर हम एवरेजेस में जाए ना, people that take the traditional route of studying properly in school and college and then taking a job, उसका प्रोपोर्शन में सोसाइटी में वो लोग ज्यादा हैं और वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं और बिजनेस ओनर्स की ज्यादा लगती है. दैट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू बी मेड देयर. But bhai, you've got to be fucking smart as well. It's not like you got to have street skills. Do you think it helped कि आपके घर में, as you said, education की value थी? यार, it was only with my mom. Okay. My dad तो I'm not even sure. Okay. So my dad has a graduation certificate or some fucking certificate from St. Columbus. Okay. He's never been to St. Columbus. He does not know this. He did not know the spelling of St. Columbus till the time मेरे एडमिशन कराने गए थे. It was his dream school. ठीक है. पता नहीं कहाँ से वो सर्टिफिकेट आया हुआ है उनके पास. ठीक है. अब किसी तरह करके उन्होंने वो करा है. I come from a जाट फैमिली, लोगों ने ज्यादा पढ़ाइयाँ नहीं करी हैं. Where were you born? महिपालपुर. Oh, okay. महिपालपुर होगी. NCR हो गया. NCR है, बट भाई वो महिपालपुर गांव है. दिल्ली की हाँ मतलब हाँ, but रहे तो दिल्ली में ही हो, सेंट कोलंबस वगैरह का. आप can I ask? Columbus started class 9. I was in Dehradun and Mussoorie. Okay. At the age of 5. Class 1 to 8, Dehradun, Mussoorie. Okay. And can I ask what your dad does? So, bhai, he was trying to do a lot of things. For a lot of time, he was a private detective. Wow. Yeah. Wow. Okay. So that was crazy. Okay. Now he's sort of retired. That business wasn't working as great eventually. Yeah. So उस टाइम पे जब मेरे को बोर्डिंग स्कूल भेजा था, वाज वर्किंग ग्रेट, बट देन फिर वी हैड फाइनेंशियल ट्रबल्स. दैट्स व्हाई 8th के बाद आई केम बैक टू दिल्ली. तो वो फीस भी नहीं दे पा रहे थे भाई. Okay. वो काफी फाइनेंशियल इश्यूज थे. लाइक दे वुड, मतलब they never said कि भाई वापस आ जाओ. I could see the thing and I told them यार I'll come to Delhi. In 8th class you realized that? Because bro, there were a lot of issues, right? I had more needs, या फिर मैं दूसरे लोगों से कंपेयर करता था, या मैं घर पे देखता था क्या है, क्या चल रहा है, एंड लाइक इतना भी नहीं पैसा होता था दैट. सो हर महीने में वी वर अलाउड 1 आउटिंग विद द पेरेंट्स. 30 दिन में आप 9 महीने आपको वहां पे रहना है. एक दिन अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो, आपके पेरेंट्स आएंगे. सो देयर वर 3 महीने बीत जाते, माय पेरेंट्स वोंट कम. And it's not like they didn't want to. Like they would want to meet their child, of course, but they don't have the money for that. To just make a trip to Mussoorie and take a hotel for the night. So I knew कि भाई काफी problem है, and of course fees भी नहीं जा रही थी भाई काफी. तो फीस का बताता हूँ bro. This will illustrate the point. Class 5 में I got my report card जो final term का होता है. 6, 7, 8 मेरे को report card नहीं मिला, और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे. मुझे पता है Class 8 में मेरे को ऑलराउंडर भी मिल रहा था, मुझे नहीं दिया, किसी और को दे दिया गया. 6, 7, 8 का report card क्यों नहीं आया? क्योंकि 6, 7, 8 की फीस नहीं भरी. 3 साल. तो भाई लास्ट डे होता था बोर्डिंग स्कूल का. ठीक है, fuck yeah, this was like my stepmom, and she was very so I had a stepmom by that time, and she was very resourceful, right? So I don't mean this in a negative manner at all, and she's very resourceful. वो करके जो भी उनको कराना है, she'd make it, मतलब वो करा लेती है बातों में अपना काम. अब जब आपका फाइनल डे है ना बोर्डिंग स्कूल में, आप घर नहीं जा सकते हो बिना फीस पे करे. आपको एग्जिट स्लिप ही नहीं देंगे, ठीक है? तो अकाउंट्स वो क्लियर करो. और वो 5th में भाई वो अनाउंस कर रहे हैं कि यार फाइनेंसेस काफी लोगों को सेटल, योर अकाउंट्स आर नॉट सेटल्ड, दीज आर ऑल द पीपल. तो इतना एम्बैरेस हो रहा हूँ ना वहाँ पे. 5-10 लोगों के नाम है, मेरा भी नाम वहाँ पे. फक ब्रो, सभी एम्बैरेस हो रखे बैठे हुए हैं जो हमारे माँ बाप ने पैसे नहीं दिए हुए हैं. तो सबके पेरेंट्स आए, उन्होंने चेक वैक, उन्होंने कैश चेक व्हाटएवर दे दिया है. तो मेरे भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी चेक दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक. बट वो चेक कैश कैसे होगा? पैसा ही नहीं है अकाउंट में. वो सो मेरे को भाई आता ही नहीं था. नाउ 6 में रिपोर्ट कार्ड नहीं आया. दिस वाज क्लास 6, 5th का तो हो गया था. फिर उसके बाद जब विंटर हॉलीडेज खत्म हुई, 2-2.5-3 महीने की होती थी, क्योंकि मसूरी था. देन व्हेन यू गो बैक, नाउ दे आर नॉट गोना टेक यू बैक बिकॉज़ योर फकिंग थिंग इज नॉट क्लियर्ड. सो दे वुड क्लियर अप द प्रीवियस वन एंड देन गिव अनदर चेक फॉर द नेक्स्ट वन. तो वो ऐसे करके वो थोड़ा 1 साल के क्रेडिट पे था. मतलब 1 साल नहीं, आई थिंक 3 महीने के क्रेडिट पे, बिकॉज 3-4 बारी यू हैव टू पे द फीस, राइट? यू डिवाइड इट इनटू अ बंच ऑफ थिंग्स. तो आई थिंक 1-2 क्रेडिट पे चलता रहता था, एंड देन बाय द एंड ऑफ दैट लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन भाई. सो वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, बट आई होल्ड दोज लाइक फॉन्ड मेमोरीज. लाइक वो पॉइंट से आके भी इवन नाउ, लाइक नाउ दैट वी आर सक्सेसफुल, लाइक ऑलवेज फील्स गुड. सो ऑफ कोर्स दिस आल्सो डिपेंड्स, ऑल्सो क्या मतलब दिस मेजरली डिपेंड्स कि भाई किस्मत पे ही डिपेंडेंट है ना, कि आपके लिए तो किस्मत ही है ना. ऑफ व्हाट? If your parents are able to pay or not. Yeah. Right? Because God gave you those parents. Yeah. You didn't choose. Yeah. But the thing is, अब वो कैसा था, अच्छा था, गंदा था, उस पर तो कोई कमेंट करने का सेंस ही नहीं है. बट what do you think
that added to your life? What quality was built there, or what thing in Kshitij was built then जो अब काम आती है? Yeah, bro, I think एक ड्राइव थी ब्रो मेरे को कि बहन जो गरीब नहीं रहना है. I think that was that. This गरीबी is fucking cancer. मेरे को गरीब नहीं रहना है. I hate this shit and I was like, I'm going to earn so much money. I'm going to go back to school and pay whatever fees that I haven't paid. So I think मेरे को जाके दे देनी चाहिए. But I mean, I've gone back to school on our 10-year reunion and everything was great. And I think that's a part of my I think एक inner child के लिए I want to see those report cards. I think it'd be very healing for me if I can go back and I can tell them कि okay, if there are any dues left, please tell me, I'll clear it up and मेरे को please मेरे 3 report cards दे दो if you have it. नहीं है तो मैं dues नहीं clear कर रहा हूँ, हमारी माँ की चूत बहन चोद, ठीक है? मेरे को अपने report card चाहिए. But anyway, they never did anything bad. और school they were making enough money और हम पे नहीं थे, तो education के लिए वो हमारी लेंगे तो नहीं. So all the teachers and everyone were great. My friends were great. But most of my friends don't know why I left the school because मैंने बताया नहीं किसी को. Like I was very embarrassed to like tell them, you want to protect your parents, right? You don't want to be like you जो गरीब हैं हम. But that built the quality भाई कि the drive कि मेरे को गरीब नहीं रहना है and I want to do something और जो भी करना है मेरे को बड़ा करना है. That was the biggest thing. मैं तो बोल देता था दोस्तों को मेरे तो माँ बाप गरीब हैं, क्या वो मेरे को गरीब कहते थे, मैं कहता मैं नहीं, मेरे माँ बाप गरीब हैं. नहीं, मेरे को और शर्म आती थी ना बोलने में कि यार मेरे डैड गरीब हैं. मैं कहता मेरी गलती नहीं है, मेरे बाप ही गरीब है. अब जैसे whenever like my parents would come तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी ले ली थी तो मारुति 800 थी and everyone else is coming 0001 गाड़ी में आ रहे, पजेरो आ रही है, जो क्या क्या आ रही है और मेरे सबके साथ के दोस्त हैं. But I'll tell you this one thing. Nobody ever said anything bad to me about it कि भाई तेरे पेरेंट्स गरीब हैं या ये प्रॉब्लम है वो है. बट वो ना दूसरे लोगों को बोलते थे तो उससे सेकंड हैंड मेरे को ट्रॉमा हो जाता. मतलब खुद को कॉन्शियस लगता है कि साला यार फक हमारा भी है. बट एनीवे ऑल द फ्रेंड्स आई हैड इन बोर्डिंग स्कूल या फिर इन सेंट कोलंबस दे नेवर मेड मी फील कि भाई मेरे पेरेंट्स पे कम पैसा है या मेरे पे कम पैसे है, मैंने कैसे कपड़े पहने. इवन नाउ अभी मैं रियूनियन पे गया भाई, बंदे आ रखे हैं 2 गाड़ियों में, 2 गाड़ी के, एक मर्क है एक पॉर्श है. 2 गाड़ी क्यों लाए क्योंकि अब उनके बच्चे हो गए हैं ना, तो एक गाड़ी में उनकी मेड वगैरह सिक्योरिटी वगैरह आ रखी है. एक बंदा आ रखा है बिहार से अपने गनमैन के साथ, वो बहन जो गनमैन नहीं है वो प्रॉपर पुलिस वाला है भाई. एक बंदा कहीं और से. देख ऑल ऑफ दिस शिट. मैं कहा तुम इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास, तुम बहन के लौड़ो कौन हो भाई तुम. हम कच्चे में साथ में, हम नहाए हैं साथ में, हम कच्चे में बड़े हुए हैं ब्रो. लाइक वी फकिंग साथ में हम पूरा डॉर्मेटरी में हम रहते थे. दोज आर द टाइम्स लाइक वी ओनली हैड ईच अदर एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट. बोर्डिंग स्कूल में आपके पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है, तो वहाँ पे इतना जजमेंट नहीं होता क्योंकि भाई तुमने एक दूसरे के साथ ही रहना है. तो वो जो रियल बॉन्ड्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं ना, द बॉन्ड बिटवीन मैन दैट लाइक विद दोज फ्रेंड्स दैट वाज फॉर्म्ड या सेंट कोलंबस में हमारा फॉर्म हुआ है, वो बहुत अमेजिंग है. और वो अब फॉर्म ना उतना होता नहीं है, या फिर उस रीजन की वजह से माई फ्रेंडशिप विद बॉयज आई वैल्यू अ लॉट क्योंकि वो लॉयल्टी बहुत ज्यादा बिल्ड थी भाई. मतलब बंदे रो रहे हैं हमारे कंधे पे ही तो सर रख के रो रहे हैं भाई. लाइक तुम एक दूसरे के कंधे पे सर रख के रो रहे हो भाई. जो भी प्रॉब्लम हो रही है तुम एक दूसरे के साथ ही देख रहे हो, लड़ रहे हो बट रहना साथ में ही है. और वो चीज़ अभी बिल्ड नहीं हो सकती ना, दिक्कत नहीं बिल्ड हो सकती क्योंकि इसमें भी सेम चीज़ है, वो बिजनेस है. लड़कों वाली रिस्क भी खत्म हो जाती है. और इसलिए मेरे को और लौंडे नहीं चाहिए. आई हैव इनफ लॉयल फ्रेंड्स हु आर फकिंग अमेजिंग. और लौंडे नहीं चाहिए. मैं पूरी जिंदगी बॉय स्कूल में ही रहा हूं. अच्छा, तो आपने मेरे को बताया कि जो आपकी मम्मी थी वो आपको बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाती थी और वो हाथ ट्विस्ट कर दिया. आजकल का नैरेटिव क्या, तो मेरे साथ भी सेम था जिस बाय द वे, मेरे को तो गिरा के लाते वाते भी मारी है कि ये कैसे गलत, तो 2 नंबर कहाँ कट गए. बट आजकल का नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई ये तो वायलेंस है, ये तो एब्यूज है. और मतलब कि तो फिर पेरेंट्स भी खुद डर रहे हैं कि वो बच्चों को कुछ अच्छे से उनके अंदर इनकलकेट कर पाए. नाउ द थिंग इज येस दैट डेफिनेटली मीन्स कि उनको ट्रॉमा नहीं होगा बच्चों को. बच्चों की मेंटल हेल्थ जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ हमसे बेटर होगी. हमारी मेंटल हेल्थ तो फक्ड अप है, वो वाली जनरेशन से. all of the problem, so all of the good happening in your life today is because of your parents, and all the bad in your life is also because of your fucking parents. So my point is कि there always will be something, right? तुम्हारी तो जो बच्चे हैं वो कह रहे नहीं हमारे कि पेरेंट्स नहीं खराब करे मेंटल हेल्थ, तो अब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी. बट फिर तुम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. Possibly. So I've done a lot of, so all of this trauma happened, bro, all that, my parents being separated, all of that stuff. So that led me to a lot of commitment issues. I couldn't commit to a girl. That led me down this path of just hooking up with girls compulsively. And एक होता है थोड़ा बहुत hookup करना, which everyone should have. I was compulsively, bro, fucking hooking up with girls left, right and center, जो भी हो जाए. And that was because I was trying to find the love that I never received as a child. But I didn't realize it then. I realized it now. After a lot of inner work, a lot of trauma healing, I was trying to find that, right? And मुझे लग रहा था I wanted sex, but I wanted love. I wanted the validation from the female. Intimacy. हाँ, intimacy भी नहीं भाई, because intimacy से तो मेरे को डर था इतना. I developed commitment issues because of a lot of childhood trauma. बचपन में intimacy भी नहीं चाहिए. So I was stuck in this midpoint where I deep down wanted intimacy, but I was too scared for it, so I would push the person away. And I'd be like, मैं commit हो जाऊँगा तो फिर भाई, you know, my parents are separated, so like my mom will again leave me. वैसे वो same. So if your parents get separated, it registers the abandonment trauma that तुम्हें छोड़ दिया गया है.
So now again, if you want to get closer to any woman, your partner, you will never be able to. क्योंकि तुम्हें लगेगा वो भी छोड़ के चली जाएगी, और ये लॉजिकल नहीं है, सबकॉन्शियस है. अबैंडनमेंट ट्रॉमा हो जाता है. तो भाई एनी टाइम थिंग्स, ऑल माई रिलेशनशिप्स वुड एंड जब भी थिंग्स वुड स्टार्ट गेटिंग सीरियस एंड दे वर टू गुड, I'd be like, I don't want this shit, I'm going. That fucking scare. The same thing that you mentioned अभी हमारे podcast में, right? कि मैं, अरे ये तो ये हो रहा है, मैं मोटा हो जाता हूँ वापस, right? So that was my way of self-sabotaging myself. And the girl, उस लड़की में कोई कमी नहीं भाई. जैसे मेरे जो दोस्त आज तक रहे हैं, कोई कमी नहीं. Fucking amazing. All the girls I met, non-gold diggers, very supportive, very understanding. But I just couldn't. How did you overcome that? And when did you realize that this was a Yeah. problem, and when did you overcome that? Yeah. So bro, I realized this around 2018. That was the point. So I started Ironman lifestyle at 2016. At a point जब मैं, I could go to a club. This was after you started IML? Yeah. Oh, okay. Bro, so 2016 में I started IML. 2016 तक, and what made me start IML was that I was very passionate about game bhai. I was just very passionate, like a mad scientist, understanding what works, what doesn't work. This is understanding social skills. जैसे वो sociology बोलते हैं ना, sociology bullshit जो ये सिखाते हैं. असली sociology तो ये है भाई कि असली में लोग respond कैसे कर रहे हैं जब आप कोई conduct नहीं कर रहे हो trial. तो I was obsessed with this thing by improving myself, learning कि like, you know, how you can get a girl, what happens, what doesn't happen, and I was so passionate about going like that thrill of going out, talking to people, it might work out, might not work out, what new adventure awaits me. कई बारी तो मुझे पता नहीं होता मैं भाई कब वापस आने वाला हूँ. Most of the time, मैं पेरेंट्स उठाती कब आ रहा है पता नहीं, घर कब आऊँगा पता नहीं. जेब में मैंने थोड़े पैसे रखे हुए हैं, लेंस सोल्यूशन रखी हुई है, फोन का चार्जर रखा हुआ है, और स्पेक्स अलग से रखे, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कब आऊँगा भाई. बंदी मेरे को बोले भाई जयपुर जाने चलो, मैं निकल चुका हूँ भाई. मैं रात को एक बंदी के साथ कहीं दूसरे शहर निकल चुका हूँ. कोई बोल रहे नॉर्थ कैंपस चलो. एक बारी तो बस स्टैंड पे सो रहे थे भाई सुबह 6 बजे, कुछ भी नहीं पता. So that what adventure is gonna happen, bro, fucking amazing. The best thing I've done in my life. But उसके साथ साथ 2016 I was like, 2016 was after college, right? after 2014 college got over. Okay. ठीक है. 2012 I discovered game, started working on myself. 2013 14 so 20 So chronologically चले जाते हैं ना. 2010 स्कूल खत्म हुआ है. हाँ, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज तक हम आ गए थे. 2011 आपको रियलाइज हो गया था कि भाई हाँ. आपकी नेगेटिव इमेज बन चुकी है, तो सेकंड ईयर में आपने कहा कि भाई अब तो मैं अपना सब सॉर्ट करूंगा. Yep. अब से क्या होता है? हाँ. अब चलते हैं. अब सेकंड ईयर में this friend of mine, Mango, Arnav, he tells me about this book. So I read it and I was like, this is possible. Which book? The Game by The Neil Game. Strauss. By Neil Strauss. Neil Strauss. ठीक Okay. है. So it's about उसका sub heading is penetrating the secret society of pickup artists. Right. So it is the book that made pickup viral everywhere in the entire world. Everybody that you see today is famous in the US has done game and pickup. All right. और वो game word आया कहाँ से है? The game is the book. वो वहाँ से आया है. And game means risk. It does not mean एक लड़की को manipulate करने का game. People say you call नहीं, कई बारी वही लोग कहते हैं game आप इसलिए कहते हो क्योंकि लड़की से प्यार करना game है क्या? आप उसको game में अपने जहाज में उतार नहीं भाई. Game means I've got game. I've got risk. It's like game with a capital G, like mathematics bench. But it's true to some point. मतलब to an extent it is manipulation. Yeah, manipulation. See, Every in conversation life, is manipulation. Everything is manipulation. ठीक है. But game का concept wasn't कि मैं किसी को game करूँगा. It's more like I've got game. I've got risk. Oh yeah. अब you have risk. तूने मुझे risk कर दिया. तो मैं victim हो गया क्या? Correct. तूने मेरे को manipulate कर दिया. It's that thing. You have risk. Risk is like it's like charm. Yeah, charm. Right? It's Yes, like charm. charm. So that's what, like you're charming. So that's where it started. I read that book and I mean you can read it if you guys want, but उसमें कुछ ज़्यादा सीखने का नहीं है. Everything is on Ironman lifestyle. But anyway. Neil Strauss, yeah. So I read that book, and it's very important Neil Strauss, right? Because he's played a very pivotal part. तो भाई I read that book, it blew my mind fucking away. मैंने उसी रात में वो पूरी book cover to cover, end to end पढ़ ली. I couldn't fucking stop. It was crazy. I was like, this is fucking possible. And then वो फिर हमने एक दो चीज़ें implement करनी start करी उसकी. Like one was कि you think of the girl as the prize. मैं सोच रहा था यार एक बंदी मिल जाए, है ना? एक बंदी मिल जाए. उसने बोला you act like you're the prize. Okay? Act like you are the fucking prize. Let her come to you. I was like, okay. So अब क्या करें? तो कहता है maybe if like, you know, generally you can wear something which is, you know, like an accessory or whatever, and girls usually touch it. और कोई लड़की हमें हाथ लगाते हैं बोलता है अरे हाँ अरे और अच्छा कह रहे नहीं, you push her away. The more you push her away, the more she'll come. So he had this thing called hands of the merchandise. तभी मैंने एक टैटू करवाया था, right? So और मेरे टैटू इधर बैक पे है, right? Will show a picture. अब वो ना आधा दिखता है मेरी टी शर्ट के ऊपर और आधा नहीं दिखता है. Everybody wants to see what the fuck it is. Mystery. So some girls will come, they're like, what's the tattoo? I'm like, yo, hands of the merchandise. And वो और हाथ लगाने लग गई भाई. It blew my mind away. The things that उसमें थी and वो Mango मेरे को पहले तो he told me about certain things जो book तो उसने बहुत बाद में बताई उसने. I suddenly see this dude who's checking out girls with me is surrounded by girls और लड़कियां हंस रही हैं, बोल रही है when are we meeting again? Okay, oh my god, you're so funny. मैं खड़ा हूँ, मैं कहा ये क्या चल रहा है, हम दोनों अकेले लड़कियां देखते थे, अब इसके बाद लड़कियां आ रही. मैं कहा ब्रो क्या पता चला है तुझे, क्या है ये, बता मेरे को, what the fuck is going on? So then he's like, चल मैं तुझे बताता है. And then he dropped like wisdom, he dropped concepts
कि bro what is an alpha male? I'm like alpha male strong बंदा ये वो वगैरह वगैरह कह रहे नहीं. An alpha male is someone who is a leader of men, who is funny, who is well groomed, who is confident. मैं कहा अच्छा. कह रहा फिजिकल स्ट्रॉन्ग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं कहा अच्छा फक. फिर उसने बोला भाई तू लड़कियों को इतने भाव दे रहा है ये मत कर. तू भाव देने की बजाय यू स्टार्ट थ्रोइंग चैलेंजेस और गेम्स रिडल्स यू नो लेट देम चेज. So I started doing that. Girls started reacting amazingly. मैं कहा भाई ये तुझे कहाँ से पता चला है? कह रहा fine, I'll tell you, but you don't tell anyone. So he told me about the game. I read it, changed my mind away. Literally the next day, I started talking to girls, bro, fucking shit. Every girl got attracted to me. It was like clockwork. And it wasn't cold approach. It wasn't like कि मैं mall में गया हूँ. It was like social circle में ही मैं देख रहा हूँ. अरे मैं कहा यार ये क्या हो रहा है भाई? It just blew my mind away. So I was like ये करना है. अब approach मैंने फिर भी नहीं करी. और इंडिया में nobody was doing game at that time. Nobody was going to a club or a mall and talking to a girl. I was like, bro, this has to be done. फिर मैंने और I went down the rabbit hole. वीडियोस देखी और बुक्स देखी और वहाँ पे पूरी देखी कि लोग भाई पिकअप कर रहे हैं, लोग लड़कियों से बात कर रहे हैं. दिस इज फकिंग पॉसिबल. एंड इट जस्ट चेंज माई माइंड हुआ कि भाई मैं जैसा पैदा हुआ हूँ या मेरे को लड़कियाँ नहीं मिली हैं, जरूरी नहीं कि मैं पूरी जिंदगी ऐसा रहूँ. देयर इज अ सोल्यूशन टू दैट और वो मुझे मिल गया. सो आई स्टार्टेड गोइंग आउट देन. This is third year of college. Yeah, this is second year of college only. Oh, okay. Second year में ही मतलब but I started going on, I didn't approach. तो second year में I was like 21 years old when I discovered the game. Then I met this girl at one of like a social kind of thing. उससे बात करी, प्योर गेम रन करा, टेक्स्ट बुक बहन जो और फट नहीं रही है उसमें क्योंकि अप्रोच करने में फटती है. वहाँ पे चलो मिल तो गई हैं ठीक है, कुछ कर लेंगे और हिम्मत तो थी कि चलो रिजेक्ट होंगे. रिजेक्ट तो मैं बहुत हुआ भाई, मैं तो चेप भी हुआ हूँ, हमें पता है. उससे तो उसके नीचे तो तुम जा ही नहीं सकते ना, कितना ही बुरा होएगा. सो आई एम लाइक ठीक है भाई इससे बुरा क्या ही होएगा. और वो बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है. सो इवेंचुअली दैट गर्ल बिकेम माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी एट 22 राइट सोशल सर्कल से. बट देन आई लाइक यार आई नीड टू गो आउट ऑल्सो. तो 6 महीना मैं बाहर गया और एक भी अप्रोच नहीं हुई मेरे से. 6 months I couldn't talk to one girl भाई. I was like और रोज ना ऐसे होता था कि and this is what everybody will relate with, right? मैं सुबह मतलब आज बाहर गया कि अप्रोच नहीं, चलो ठीक है कल करेंगे. How frequently was this in those 6 months? What? 5 nights a week. Okay. मतलब With the motivation to game. Yeah, मैं रोज रात को ही जाता था. 6ठी और 7वीं रात को इवेंचुअली भी फिगर्ड आउट कि कुछ नहीं होता था. मैं कॉलेज भी इसीलिए जाता था कि मैं लड़कियों से बात करूं और क्लासेस में जाता नहीं था. मैं सोशलाइज करने जाता था. मैं कहीं पे भी जो भी था एवरीथिंग वाज रिवॉल्विंग अराउंड मी लूजिंग माय वर्जिनिटी और मी टॉकिंग टू गर्ल्स गेटिंग अ फकिंग गर्लफ्रेंड. दैट्स ऑल. द रीजन वाज दैट इट वाजंट दैट आई डिडंट वांट टू स्टडी. द रीजन वाज मेरा कॉलेज चल रहा है, मुझे पता है मैं पढ़ लूंगा बुक से. और मैं कॉलेज ऐसे ही पास करा, मैंने बुक से पढ़ा है. मैं पढ़ लूंगा, हो जाएगा. बहुत पढ़ाई कर ली 12वीं तक, 90% ले लिया, क्या उखाड़ लिया. अब सारा ये पार्ट सॉर्ट करते हैं. सो ब्रो आई स्टार्टेड गोइंग आउट and so got my first girlfriend, started going out, all of that started to happen. 6 महीने तक मैंने अप्रोच भी नहीं करा भाई. रोज रात को जाता था, अप्रोच नहीं हुआ. फिर चलो ठीक है कल करेंगे, कल जाऊंगा, पक्का जाऊंगा कल. आई एम एक्साइटेड. मैं कहा भाई कल जाके तो ऐसा कर दूंगा, आई वांट टू टॉक टू अ गर्ल, आई डू दिस, आई डू दैट. घर आ रहा हूँ, सपने भी उसी के आ रहे हैं, लड़कियों से बात कर रहा हूँ, गर्ल्स आर लविंग मी राइट. एंड उसके बाद सुबह उठ रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, अरे शाम को गेम करने जाना है, शाम को हॉस्कास विलेज जाऊंगा, शाम को हॉस्कास विलेज जाऊंगा. शाम भी हो गई है, फिर वापस घर गया हूँ, कपड़े चेंज करें, थोड़ा सोया हूँ, वापस आया हूँ. बस में जा रहा हूँ कि भाई आज तो बात करनी है. बस में जाके उधर उतरा हूँ मैं एसडीए से चलता हुआ गया हूँ हॉस्कास विलेज कि भाई अभी लड़की दिखते ही अप्रोच करूँगा. वहाँ जाके खड़ा हूँ, लड़की एकदम से कहाँ है, एकदम से लड़की आती है, दिखती है, अप्रोच करना एकदम से गांड फट गई भाई. ओ शिट नहीं कर सकते हो भाई, नहीं ये नहीं होगा, मरेंगे. डन. पूरा दिन एक्साइटमेंट में जाता था, जैसी लड़की देखी फट गई. So that But तब भी आप गए, रोज गया भाई मैं. and that is clearly perseverance कि मतलब Perseverance. there is no defeat, I will try again next day. Yeah, I will try again next day. कुछ ना कुछ करेंगे. मेरे दोस्त भी होते थे, एक दूसरे को पंप करते, बिकॉज भाई तुम क्या करोगे शाम को. हम घर पे बैठ के भी हम लड़कियों की बातें कर रहे हैं, माइट एज वेल. तो हम आधे तो इसलिए भी जाते थे कि वहाँ चलो मतलब चलते हैं, कभी बात हो जाए, मे बी कोई हमसे बात कुछ तो हो जाए. Do you think you also had a lot of optimism ये सोचने में? Yeah. Delusional optimism. Yeah. Optimism. I think it was optimism and high testosterone and Tarak, bro. High fucking sex drive. And I just wanted to crack it, भाई. I just did not want to be that guy who's like ठीक है मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, but मेरी लड़कियों से बात करने में फटती है. मतलब लड़की मिले ना मिले तो ठीक है, बट बात करने में फटती है. एंड ऑफ कोर्स कम से कम बात करने में ना फटे. एंड इफ आई कैन मास्टर दैट, आई कैन गेट गर्ल्स अट्रैक्टेड टू मी एंड दे कैन फाइंड मी अट्रैक्टिव, and finally fucking I'll be ultimately validated. और वो deep down का मेरा वही था कि भाई वो finally I will get that love that I feel that I haven't had. तो core drive वो भी था, core drive testosterone था, optimism था, biology है भाई mainly. मतलब वो प्यार चाहिए तुम्हें by the end of it. थरक भी मैं मिला लो साथ में. I agree, but I think there are a lot of people जिनके अंदर testosterone होगा, वो इच्छा जरूर होगी ये करने की, बट टू गेट द ऑप्टिमिज्म कि ये होएगा, हो जाएगा, मैं बस लगा रहूंगा. और दूसरी चीज मैं लगा रहूंगा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को करना है ये. आई थिंक दोज आर टू क्वालिटीज व्हिच यू हैव, व्हिच आई रिमेंबर आई डिडंट हैव. आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट भाई. आई वाज लाइक आई हैव टू डू इट. और इतनी बारी ना
एंड द गर्ल आई वाज डेटिंग, आई वाज ब्रेकिंग अप विद हर, राइट, बिकॉज आई वांटेड टू मास्टर गेम, और मेरे से बात भी नहीं हो रही है लड़कियों से, और बीच में कभी कभार बात हो जाती थी, पता है, कोई जैसे कॉलेज की लड़की मिल गई, उससे बात कर ली, उसने किसी और से करा दी, और फिर गलती से कुछ है हेलो बोल दिया कि कोई मिल गया आ गया, अरे चलो कुछ हो गया, तो समथिंग और द अदर वुड हैपन, बिकॉज जैसे एक दो दोस्त भी आ जाते थे कभी कभार, कॉलेज के लोग पार्टी कर रहे हैं, उनके थ्रू यू मीट पीपल, राइट, सो दैट सोशल वाला थिंग वाज आल्सो हैपनिंग, एंड देन माय गर्लफ्रेंड वाज देयर समटाइम्स आई गो विद हर, बट मेन थिंग वाज यार आई वांट टू नो, एंड एक तो इतनी चलती थी ना मेरी जान के कि बहन जो गर्ल्स आर हुकिंग अप विद एवरीवन, बहन जो मेरे साथ ही नहीं कर रहा है कोई हुकअप, कॉलेज में सब सेक्स कर रहे हैं, कोई भी वर्जिन नहीं है, सबसे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाज लाइक व्हेन डिड यू लूज योर वर्जिनिटी, मैं कहा व्हेन मैं बहन चो अभी भी वर्जिन हूं भाई, आप बताओ कब करनी है। भाई पहले तो लगता था देख बॉय स्कूल में तो कोई भी मतलब सभी मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर्जिन, एक दो ही लड़कों को बंदी मिली होती है, अब कॉलेज में तो सबको मिल रही है भाई, मुझे लग रहा था लॉन्डो को मिल नहीं रही है, अब तो और बुरा लग रहा है भाई बहन चो कि क्या चल रहा है लाइफ में, साला एक लड़की नहीं मिल रही, एंड इट मेक्स यू फील लाइक you're not even a man, bhai. A woman is also not being attracted to you. What kind of man are you, yaar? So I did not want to feel like that. Like that regret, that fucking feeling of like I'm a piece of shit. Even no fucking girl wants me. That was crazy, bhai. I didn't want that. And I wanted to fucking lose my virginity and get a girlfriend, man. So then showed my friends and all of this stuff. Motivation. So आपके दोस्त भी आपको full इसमें support करते. Plus they also read books and told you stuff. Yep. You think you had a very like a men's friend circle जहाँ पे everyone was focused on कि भाई ये crack करना है. Not everyone. Not everyone. So like I'm telling you, जो मेरे बॉय स्कूल के दोस्त हैं उन्होंने गंद एडवाइस दी है, और अभी भी वही एडवाइस फॉलो करते हैं वो, ठीक है, एंड देयर स्टिल एट द सेम प्लेस, ओके, नहीं सुनते मेरी बात, ठीक है, बट देयर इज दैट वन फ्रेंड ऑफ माइन जिससे मैं अभी एम्स्टर्डम में मिला था, जिसको बंदी ने बताया ये बंदा क्रीपी है, जो क्लास 8 से डेट कर रहा है, मैंगो नहीं, दिस गाय वाज अंबर फ्रॉम स्कूल, तो वो उस बंदी ने बताया था ना यार ये बंदा क्रीपी है, मेरे स्कूल का दोस्त था वो, एंड वो क्लास 8 से ही इज बीन लाइक डेटिंग पीपल, सो आई मेट हिम वहाँ पे, एंड even यहाँ पे when I met him in Delhi and everything, him and I went out to the club and then he saw me game, वो भी कर रहा था, and उसके साथ बहुत सही vibe है, and he's like भाई man you fucking changed bro, I'm proud of you, and Mango was the guy who was at the same, वो भी boys school से पढ़ा है, boarding school से कोई और, and मैं भी पढ़ा हूँ, उसको भी लड़कियाँ नहीं मिल रही थी, उससे भी नहीं बात हो रही थी, मुझसे भी नहीं हो रही थी, तो उसका एक दोस्त था सेम स्कूल का जो लंदन में था, वहाँ पे उस बंदे के रूममेट ने उसको गेम के बारे में बताया, उसने वहाँ बताया, so that's how it fucking happened, and then him and I were तो like भाई ये तो करना ही है हमें, एंड देन माई कजन ब्रदर वाज देयर, तो मैंने उसको बताया, मैं कहा ये तो करना ही है, अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने बोला नहीं, किसने बोला नहीं, जिसने हाँ बोला चलो भाई, सो इट वाज जस्ट दैट वेरी लिमिटेड थिंग that made it happen. Yeah, great. Okay, so this was second year, you started your second game. year, yeah. 6 महीने तक नहीं मिला, फिर 6 महीने तक मैंने अप्रोच नहीं करी भाई, 6 महीने तक अप्रोच नहीं करता. हाँ, and then I had a girlfriend, बीच में started seeing results, I lost my virginity when I turned 22, उसके थोड़े टाइम बाद, and then धीरे धीरे एक अप्रोच करी, like the first approach I did कुछ भी नहीं हुआ भाई. After 22, after college. No, I was still in college, second year ना. Okay. तो like first 6 months around वो 21-22 के आसपास ही, I think मैंने पहले ना एक अप्रोच कर ली थी, कभी मैंगो ने पंप मारा था जब हमने डिस्कवर करा था, he's like नहीं जाके बात करिए करो, मैंने करा, फिर that didn't work, उसके बाद फिर I was like नहीं भाई नहीं, वो फिर हुआ ही नहीं, तो 6 महीने लग गए, and then I spoke to one girl, and that day was the happiest day of my life. I was like भाई बात कर ली मैंने, अब और मोटिवेशन अगले दिन, आज तो बात हो गई, कल फिर बात करेंगे, तो 1-2 महीना ये चला बस, हाय हेलो रिजेक्ट, फिर हम और वीडियोस देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, क्या बोलना है और क्या करना है, फिर चीजें देखी, मैं चलो ये ट्राई करते हैं, उनमें से एक चीज वर्क कर गई, ओ फक ये लड़की ने तो मना नहीं करा, ये लड़की तो बात कर रही है, दैट गेव मोर मोटिवेशन, सो एवरी टाइम आई स्टक विद इट, फेस प्रॉब्लम्स ओवरकेम इट, रिजल्ट आया, दैट गिव मी मोटिवेशन कि यार एटलीस्ट चलो मैं प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ, कि भाई लड़की फिर भी नहीं मिल रही है बट मैं चलो प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट लोगों से बात तो कर रहा हूँ, सो दैट started to happen, and in the next year social circles में मेरे social skills बहुत better हो गए, even तो cold approach नहीं क्रैक हुआ कि random लड़की से कैसे करना है बात, but अगर किसी ने मिलवा दिया तो भाई मैं बढ़िया अच्छे से कर सकता हूँ, तो that happened. So first year I turned into creep, second year was a transformation year, and by the time third year started bro, I was top of everything, I was the most popular guy in college, मैं बस चिल्लाता घूमता था इधर उधर, मेरी आवाज़ खुल गई थी मेरी, मैं खुला बात करता, मैं हंसता रहता था, सबसे बात करता था, जिससे मिलना है मिल रहा हूँ, everybody was fucking happy. जो लड़कियाँ फर्स्ट ईयर में थी वो मेरे को थर्ड ईयर में बोल रही है शितज you've changed completely. Oh my god, मैंने बाल इतने लंबे कर रखे थे, पजामों में घूम रहा होता था मैं, लाल पजामे एबरक्रॉम्बी के पहन के, व्हाइट रेनडियर वाले में घूमता था, चप्पलों में भाई माँ चुदा है, no fucks given, फैशन या बाढ़ में, so that fucking कॉलेज में वो स्वैग के साथ I don't give a fuck about anything, वो जाता था मैं, so that confidence is unlocked, and then भाई dating just became so fucking amazing उसके बाद, so that's how it changed. Okay. तो अब आपका पर्सनल लाइफ में डेटिंग वगैरह सॉर्ट हो गया, आपने फुल फाइट मारी कि भाई मेरे को तो ये चीज सॉर्ट करनी है, आपने थ्रू आउट कॉलेज वो कर दी सॉर्ट. कोल्ड अप्रोच भी 2013-14 तो 2012 में स्टार्ट करा था, राइट, 11-12 जो भी, 2013 के एंड में 14 तक कोल्ड अप्रोच थोड़ा सही हुआ था, सो 23 1.5 साल बाद फोन नंबर्स मिलने लगे,
और फोन नंबर में भी लड़कियां डेट पे नहीं आ रही थी. 2014 is last year of college, right? Yeah, last year of college में I started getting proper dates from there. And 2014 में एक बारी एग्जाम्स हुए थे. That was the first time I went home with a girl the same night. Yeah. Okay. 2014 में. I think कॉलेज के एग्जाम्स थे, मेरे फाइनल वाले एग्जाम्स थे, कोई एग्जाम्स थे. That was the first time I went home with a girl. तो 2011 में स्टार्ट किया था, 12, 13, 14, 3 साल लग गए for me to go home with a girl the first time. उससे पहले थोड़ी डेट्स हो गई थी 5-6 महीने तक, तो sort of crack होना स्टार्ट हो गया था. Okay. And then what happened after 2014? Did you work in a job or something? So 2014 college got over and I was starting my own thing. So one thing that happened ना यहाँ पे, and this is like on the theme of the podcast, was when I read that book The Game ना, and when I started reading more books, when I started watching YouTube videos, self content में मैं घुस गया. Yeah. और वहाँ पे जो लोगों को मैं देख रहा था, उन्होंने बोला भाई learn about business, marketing, fitness, get into spirituality, start meditating. So 2013 I did my first Art of Living meditation retreat. I started meditating उसके बाद. I started reading a lot of books. 2011 से लेके 15-16 तक I had read over 100 books on business, finance, marketing, everything bro. Personal development, habits. So I was always continuously improving, learning things. And it wasn't only that I was, जैसे मैंने बताया, I was obsessed only with girls. But I wanted to improve myself and make me into like the final version of me. So that was the drive. And it was just self-betterment, self-improvement. That's what I wanted to do. So a lot of books, a lot of things. And then college के बाद I was like, यार कुछ करते हैं. So I started a company for like stationery, to supply stationery to like schools and colleges. Okay. तो जैसे ब्रांडेड स्टेशनरी आते हैं ना, स्कूल का नाम बाहर लिखा होता है, तो वो स्टार्ट करना. But why that after college? आपने कुछ और करने का मन नहीं था, जॉब या कुछ? हाँ, I did not want to go into statistics at all. मेरा बिल्कुल मन नहीं था. Job in hindsight I should have done. And उस टाइम पे ना, हाँ, so college wasn't just मैं बस ठरक में घूम रहा हूँ इधर उधर, because घर पे पैसे नहीं थे. We're still coming from that point कि मेरे स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हम. Even Columbus में हम नहीं दे पा रहे थे. तो मेरे को 100 रुपये मिलते थे दिन के, 50 रुपये का बस पास होता था और 50 रुपये कुछ हो जाते थे वो, ठीक है. और कभी बार 100 रुपये भी नहीं होते थे, ठीक है, कभी बार ज़्यादा भी देते थे, whatever, होते हैं नहीं होते, whatever, I would manage. So I understood भाई कि पैसा घर पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो मुझे खुद कमाना ही पड़ेगा. तो I started doing a lot of side hustles, part time things वहाँ पे. Like 2011 I designed, I was like यार, जैसे स्कूल में क्या था ना, I had friends जिन्होंने sweatshirts बनाई थी स्कूल की, unofficial वाली, and they earned shit tons of money, sweatshirt बना के. So I was like यार, कॉलेज है, टी-शर्ट बनाता हूँ. So I designed a t-shirt for Delhi University, and what I did was different colleges में I had some friends, तो उनसे बात करी, उनको बोला भाई ये टी-शर्ट है, इतना मार्जिन है, 50-50 मार्जिन करेंगे भाई, तुम सेल करो, मैं पूरा फुलफिल करता हूँ. They're like cool. तो 10 कॉलेजेस में वो फेसबुक पे एक पेज बनाया, 10 कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव ले लिए, मैंने अपने कॉलेज में करा, sold enough, I sold like 500 t-shirts in 1 month, earned like 30,000 rupees. Okay. तो 30,000 वहाँ आ गए. I started working for Marlboro, started working for Budweiser. Okay. तो figured that out. टाटा वालों ने मुझे नैनो दी, 10,000 रुपए दिए, गाड़ी चलाओ. Wow. Okay. Why? How? क्योंकि मैं पॉपुलर हो गया था ना कॉलेज में तब तक. Oh wow. तो They gave you a car. they gave me a car 1 महीने के लिए. अरे. Okay. So I've always been the guy जो लोगों से रीच आउट करता है हेल्प के लिए, हमेशा. और मेरी इज्जत हर बारी, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी डूबती है. Okay. ठीक है, जैसे मैंने बंदे को बोला था उसको कि भाई लड़कियां कैसे मिल रही है बताना, उन्होंने डुबा दिया. ठीक है, किसी और को बोला भाई पैसे कैसे कमाने बता दे, कह रहे हैं जो whatever. And sometimes like you ask people, like I've reached out to you bro, जब हम like I want girls, like do you know anybody who who'd be willing to do videos with us? Yeah. You like भाई ऐसे ऐसे, like I reach out for help, for video editors, whatever. I've always been reaching out. और कई बारी people are like अरे यार he's annoying this and that, because you're asking, right? That needs to be jab right, give ask, तो वो ask होता है. But if I feel I can ask someone तो मैं पूछ लेता हूँ. So I reached out to this one guy I knew. I was like bro, I want to do something part time, I know you're connected. वो internships करता था, मैं कहीं पे मेरे को भी रेफर कर दे. So he did. तो टाटा वालों से उसने बात करवाया. तो they were doing a marketing campaign with an agency where they wanted representatives in college. ठीक है. So they like, we'll give you a car, you drive that to your college, and we'll pay you for petrol, and in short गाड़ी होगी तो 6,000 रुपये का पेट्रोल, 4,000 रुपये आपको वैसे ही देंगे. ठीक है. So 1 महीने के लिए वो गाड़ी थी मेरे पास भाई, नैनो, बड़ी पे ली हमने, बड़ा मजा आया. And then there was this one guy who was working for Red Bull. I spoke to him. मैं कहा भाई connect me to someone. So he connected me to Budweiser. So वो weekends पे उनका था कि आप Saturday और Sunday को you will go to LAMP. LAMP is legal age meeting places. You will go to, तो lamps बोलते हैं Marlboro and Budweiser वाले में, legal age meeting places में आप जाओगे और वहाँ पे आप, if people are drinking, you will sample them Budweiser glasses. You will tell them basically आप 4 Budweiser order करो and हम आपको एक Budweiser का official glass free में देंगे. ठीक है. And I'd be paid 750 rupees 7 बजे से 11 बजे. That make you in a month? 2 दिन में हफ्ते का 6,000 रुपये. 6,000 was that. वहाँ से one of the guys who was working at Marlboro discovered me. He's like, bro, what do you do? You want to earn more? We're doing this Marlboro. तो Marlboro का पहले प्रोग्राम होता था जहाँ आपको सुट्टे देते थे बहुत सारे अपने कॉलेज में या कहीं पे आप वो करते थे. So उसमें I did one. I fucking won it, and
how much do you want me to tell इसमें, क्योंकि मैंने उसमें मालबोरो से मैंने आईफोन भी लिया, जीता मैंने. Yeah, so understand कि आप lot of things I kept on doing कुछ. Yeah, side quests आप बहुत सारे कर रहे थे. कुछ always to earn money and I तो वहाँ पे कॉलेज में बेसिकली मेरे जितने भी कपड़े थे वो मैं करता था. मैं डेट्स पे जाता था, खुद जाता था. अगर मैं कभी क्लब जा रहा हूँ, मैं पीता नहीं था क्योंकि पैसे होते ही नहीं थे. हाँ, तो मेरी डेट्स के पैसे सब कुछ, मैं डेट्स पे खाता नहीं था, शराब में पीता नहीं था, because I want to build my confidence, not for that. So all of this was through my own money and my parents would pay only for the college और वो 100 रुपए कभी दे दिए तो. हाँ, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है. सो दिस हैपेंड, आपने पैसे का कैसे टाइम बेच के पैसे कैसे कमाना है वो सीख लिया आपने. तो ये अब आप सीख चुके थे, तो जब कॉलेज एंड हुआ देन यू वर लाइक कि अब एक बिजनेस ही शुरू करेंगे, जो आपने स्टेशनरी का शुरू किया. एंड बिकॉज आई वाज ऑफर्ड अ जॉब बाय बडवाइजर इन कॉलेज. उन्होंने बोला हम आपको 30,000 रुपए देंगे. अब जब कॉलेज खत्म होता है उसके बाद हमारे लिए काम करो, 4-5 बैड अमाउंट, 4 आवर्स अ डे आप काम करो, हमारे वीकेंड पे थोड़ा सा ये काम करो. सो आई वाज लाइक नहीं, बिकॉज उस टाइम पे पेरेंट्स भी कह रहे थे एक्चुअली वगैरह करना है व्हाटएवर, एंड आई वाज लाइक नहीं, फक इट, आई विल डू माय ओन थिंग. आई थिंक इट वाज delusional. I think it was great opportunity had I taken that Budweiser job, but I did not have proper mentors to guide me to be like भाई ये जॉब ले ले, एक्सपीरियंस ले ले, 1 साल कर ले, फिर अपना कोई बिजनेस अच्छे से सोच, एक्सपीरियंस आएगा, पता चलेगा कंपनी कैसे रन होती है, फिर तू करियो अपना जो करना है. तो बट इन हाइंडसाइट, बट एक और बात है उसमें, अगर मैंने वो करा होता तो एंटरप्रेन्योरियल रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ी कम हो जाती. ओके या सो दैट. तो then you started your business, stationery business, in 2014 once college got over. हाँ, तो मेरे चाचू का एक स्कूल है छोटा सा, प्राइमरी क्लास 5 तक महिपालपुर में ही, तो मैंने उनसे बात करी. एंड दैट टाइम द आइडिया वाज दैट समहाउ इट वाज़न्ट दैट जस्ट स्टेशनरी, इट वाज दैट कि हम नोटबुक्स के पीछे एडवर्टाइजमेंट्स डालेंगे जिसकी वजह से हम उसका रेट गिरा देंगे एंड देन विल गेट द मार्केट. तो हमने चाचू से बात करी, उन्होंने बोला ठीक है करो, मेरे को इतने की मिलती है, इससे कम दे दो, इतने की दे दो तो ठीक है. सो फिर महिपालपुर में जितनी भी शॉप्स थी, तो अब बडवाइजर के टाइम पे मैं रैंडम लोगों पे जा रहा हूँ. सो आई डेवलप्ड दैट स्किल ऑफ गोइंग टू रैंडम पीपल एंड फीलिंग लाइक शिट and still being okay with it, because उन्हीं जगह पे I have my school and college friends drinking, and I've met them so many times, and they've been like, bro, fucking cool. And I met this girl, she was like, oh my god, you're working for Budweiser, oh shit, Budweiser की t-shirt, she's like, that's so cool, and she made me meet everyone. मेरे को लगता है मेरी इज्जत डाउन होगी, वो इज्जत ऊपर जा रही है मेरी भाई. So वहाँ पे, और मैं कोल्ड अप्रोच कर ही रहा हूँ कि रैंडम लोगों से कैसे बात करनी है. नाउ नेचुरली जब वहाँ पे मेरे को, अब दुकानों पे जाके, नॉर्मल शॉप्स होती हैं ब्रो, हर एक मार्केट होती है ना, तो लोकल मार्केट में ड्राई क्लीनर्स हो गए, तुम्हारे स्पोर्टिंग गुड्स वाले हो गए, गेम बेचता है जो, उस बंदे से बात करके उससे 2-3 हज़ार रुपये लेके आने कि भाई देखो 6,000 नोटबुक्स बनने वाली हैं, स्कूल में जाएंगे इतने बंदे, आपको मार्केटिंग होगी. सो आई डिड दैट. तो वहाँ पे गए हम बहुत सारे लोगों के पास, 50-100 लोगों के पास गए होंगे, 10-15 लोग माने थे, और 15 लोग माने, हमने बनाया प्रॉफिट. तो बीटा टेस्ट हमारा सक्सेसफुल. तो जैसे आप अलग अलग लोगों के पास जाके ये आइडिया बेच पा रहे थे, जो कि बेसिकली एक सेल्स स्किल टाइप की है, तो जो आपने फियर ऑफ रिजेक्शन बंद कर दिया था अपना लड़कियों वाले गेम से, यू थिंक दैट वर्कड आउट? 100% भाई. सी, दिस रिजेक्शन डज नॉट, इट डिड नॉट इवन रजिस्टर. The ultimate form in which a man can be rejected is by getting rejected by a girl. क्योंकि वहां पे ना तुम एक पूरा सेक्सुअल अपने पूरे इज्जत में ही तुम्हारी डाउन जा रही है भाई. अगर तुम उसको ओवरकम कर सकते हो तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो भाई. तो इसके बाद जब मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, या मैं इसीलिए मैं किसी से कुछ पूछ रहा हूँ, या आई एम ट्राइंग अ न्यू थिंग, भाई क्या ही हो जाएगा भाई, व्हाट द फक. You don't want my notebook, don't take my notebook bhai, fuck it. Yeah. Do you think you being an extrovert really helped with मतलब क्या इसने आसान कर दिया आपके लिए ये वाला पूरा गेम? It must have, भाई, बिल्कुल, because introverts have it more difficult. Yeah. But you know the thing with introvert and extrovert is कि it's not a thing that's assigned at birth. It's not like a penis that you have, you're male. Yeah, it's a learned trait. Yeah. So we get a lot of clients who are like, bro, we're introverts. हम ये नहीं करते हैं. Yeah, but the thing is, it's developed when you're a kid, right? नहीं, ऐसा नहीं है. So मैं बता रहा हूँ ना, and I'll give you real data, right? All of my coaches right now were introverts, sorry. But once they started doing the tasks, they're like, bro, we're fucking extroverts now. So there is no such thing as an introvert, extrovert. It's only the label. So people use this thing कि भाई मैं तो introvert हूँ, तो मैं नहीं कर सकता. वो एक excuse है बस, वो जो use हो रहा है, right? So we've had so many clients जो भाई बोलते हैं हम introvert है, भाई उसको मैं एक दिन में उसको खोल देता हूँ. Yeah, introvert तो word ही abused है बिल्कुल, मतलब गलत तरीके से use होता है introvert. And the best is there are situations in life जहाँ पे extroverted होते हो, introverted होते हो. हाँ, of course. वो है. जैसे if I'm with friends, मैं maybe ज़्यादा बात करूँगा. जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या जब मैं घर पे हूँ, या आई ऑल्सो हैव टाइम दैट आई डोंट वांट टू मीट पीपल, आई हैव माय इंट्रोवर्टेड टाइम्स. सो ये लेबल लगाना कि तुम इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, वो जरूरी नहीं है. करेक्ट. तो वो चेंज हो जाता है भाई. तो कोई ना फिक्स माइंडसेट उसमें रखना नहीं चाहिए. So for example, I am also very social. मेरे को पता है अगर मैं क्लब जाऊंगा मैं सोशल हूँ. Exactly. मैं बातें करूंगा. बट हाँ, मेरी एक जैसे मेरे को पता लगा मेरी बैटरी खत्म हो गई, मैं बातें नहीं कर सकता, अब मैं जाके अकेला चिल मारूंगा. अब मेरे को अकेला रहना है. ट्रू. तो वो बट आई फील मोर एनर्जाइज्ड व्हेन आई एम अलोन.
Yeah, it depends with me. Like I feel energized both ways. Like I don't feel lonely. I've never felt lonely. अगर मैं अकेला बैठा हूँ तो मुझे नहीं लगता यार मैं अकेला हूँ. हाँ, I used to मैं feel बहुत that. खुश होता हूँ. हाँ, I used to feel lonely when I was Yeah. alone. So that's why you're an extrovert more. हाँ, than that's you're- because I wanted to escape that feeling. Yeah. But now अब ऐसा है that like when I'm out with my girlfriend 1-2 घंटे बाद मेरी बैटरी खत्म हो जाती है. I'm like, baby please let's go यार. Because like now just socializing at a club I'm not getting anything out of it. Yeah. पहले I had a clear outcome. Like when I'm with people I have a clear outcome. I want to develop this part of my life. I want to talk to a girl. Maybe there's like a cute girl there जिससे मैं मिल सकता हूँ. You know that was there. But now it's just a waste of time. तो इसलिए clubs बहुत कम हो गए हैं मेरे लिए. ठीक है. So आप sales अपनी skill use कर पाए. Yes. You built that stationery business. Why did you stop it? बिकॉज वो भाई वो एड्स वाला आइडिया था, वो फिर एड्स वाला आइडिया थोड़ा छूट गया. सो आई गिव यू द ब्रीफ. मैं 2 साल रन कर रहा 2014 से 16 तक. 14 हो गया, 15 हो गया, 16 की स्टार्टिंग में सॉर्ट ऑफ छोड़ दिया था. 2-2.5 साल मान लो. एंड हमने फैक्ट्री लगाई थी. वी बॉट मशीन एंड एवरीथिंग. एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम स्कूल, उसने मुझे पैसे दिए टू स्टार्ट दैट बिजनेस. ही गिव मी 10 लाख रुपीज इन कैश. Wow, हिज okay. डैड उसने दे दिए. देयर वाज नो एग्रीमेंट, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है. उसके डैड ने बोला बेटा रखो, करो, दे देना जब होंगे. दैट्स व्हाट दे डिड. Because he just believed in me. Why do you think he gave you 10 lakhs? मतलब ये कैसा belief है? वो ज़्यादा ही है तो. हाँ, because उसने पूछा भाई कितने लेंगे, क्या लेंगे. भी बजटेड आउट. फिर लाइक यार भाई 10 लाख 8-10 लाख के आसपास प्रॉपर तो चाहिए ही होएगा. सो लाइक ब्रो 4-5 लाख तो हो जाएगा. मैं चल ठीक है 4 लाख कुछ स्टार्ट तो करे भाई. कह रहे ठीक है. सो बट देन हिज आई वेंट एक्सपेक्टिंग 4 lakhs. हिज डैड वाज लाइक बेटा कम ना पड़ जाए, रखो. दैट डे एंड टुडे दे हैवंट आस्क्ड द मनी बैक. अभी भी नहीं मांगे उन्होंने पैसा. ये स्टेशनरी वाले गए थे. हाँ, नहीं इन्होंने मुझे दिए थे. बट क्यों दिए थे? किस बिजनेस के लिए दिए थे? मेरे को दिए थे. इज द हॉर्स दे बेट ऑन, व्हाटएवर रेस द हॉर्स इज ऑन. Oh wow. Yeah, they gave it to me. Do whatever you want. But ये तो मतलब why do you think? I've never spoken about this also. Wow. And मैंने स्कूल में भी none of my school friends know because it's so private between us. But क्या सोच के दिया उन्होंने? मतलब कि आपने ऐसा क्या किया कि भाई सामने वाला 10 लाख रुपए देने को तैयार कुछ है नहीं भाई? किया. That friend of mine, he knew everything. मैंने टी शर्ट बनाई, मैंने बडवाइजर करा, मालबोरो करा, ये करा, और मैंने ये चाचू के लिए अभी ये करा है. और मैंने लिटरली मतलब उससे बात होती ही रहती थी मेरी. जब मैंने गेम डिस्कवर करा तब हम बाहर गेम करने भी गए थे. वो और मैं उसको हॉस्कास विलेज लेके गया. मैं वो यूके में पढ़ता था तब. एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा था वो. सो ही इज लाइक भाई इन्वेस्टर की टेंशन मत ले, इन्वेस्टर पड़े हैं हमारे पास. इन्वेस्टर पड़े हमारे फंड तेरे को मिल जाएंगे, तेरे को कभी कुछ बड़ा करना है तो. So they trusted your business acumen? Yes, they trusted my grit. They saw me do the work. He saw me do the work. और उसने अपने डैड को बताया इतना. And I had never met his dad. मैं एक बार ही उसके घर गया था बस. So on just कि भाई लड़का सही है, सही लग रहा है. They did it. So anyway वो दिया भाई उन्होंने. That's like a big deal. Like I was fucking, मैंने 10 लाख रुपए कभी नहीं देखे थे अपनी जिंदगी में भाई. It was fucking crazy bro. And फिर हमने अपनी फैक्ट्री लगाई, सेकेंड हैंड मशीन वगैरह लेके. And then we started going to schools and everything. In a year we took it to, पहले साल में हमारे 12 स्कूल थे और 30 दुकानें थी. दूसरे साल में हमारे 60 स्कूल हो गए थे और 300 दुकानें हो गई थी दिल्ली एनसीआर में. With a 2 people company. बस Wow. सुबह 9-10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक मैं रैंडम स्कूल में वॉक इन मारता था और वॉक इन करके सेल्स करता था. मी एंड माय पार्टनर. 2 बजे के बाद हम शॉप्स पे सेल करते थे और फिर जो नोटबुक्स बनती थी वो खुद सप्लाई करते थे. मैं अपने चाचू की पुरानी सैंट्रो में, चाचू देखो एक और मेरे चाचा हैं, दिस सेकंड वन, ही गेव मी, उन्होंने चाबी दे दी अपनी पुरानी सैंट्रो की मेरे को. वो चलती नहीं थी, मतलब चलाते नहीं थे, सॉरी, वो गाड़ी थी. कह रहे भाई For free? हाँ भाई चाबी दे दी भाई मेरे को. घर पे ही रहती थी सैंट्रो, उन्होंने चाबी दे दी. क्यों? क्योंकि मेरे को, हम स्कूटी पे वो नोटबुक सप्लाई करने जाते थे. गुड़गांव जा रहे हैं, छतरपुर जा रहे हैं, दूर दूर जाते थे ब्रो. एक बार मैं रेवाड़ी गए थे हम बाइक पे ब्रो. सो उन्होंने चाबी दे दी और फिर मैं पीछे की सीट बंद करता था और पूरी नोटबुक से भरता था. और फिर पूरा महरौली, छतरपुर, मुनीरगा, बेरसराय, कटवाड़िया सराय, सारी दुकानों पे जाके खुद उतारता था, अलोन पर्सन. और मेरा जो पार्टनर था वो गुड़गांव साइड या कहीं जाता था अपने स्कूटी पे रख के, या फिर महिपालपुर एरिया में हमने शॉप्स ली थी. सो 2 बंदे भी, 300 शॉप्स इन 60 स्कूल्स. Crazy bro. So Why do you think you got that car? Was it because just love for family इसलिए चाचू ने दे दी, या फिर he also trusted कि भाई ये धंधा कर रहा है बच्चा, हाँ, इसके let's पास support तो him. let's support him. हाँ, so he just, अब मतलब हमारे घर साथ साथ में ही है तो चाबी नीचे ही रहती थी और गाड़ी खड़ी रहती थी. ही लाइक ले जाएगा, मुझे चाहिए होगी मैं ले जाऊंगा, पेट्रोल डलवा दियो बस. मैं कहा ठीक है. और वो गाड़ी भी मतलब आई थिंक उसके 10 साल हो चुके थे भाई. ठीक है, वो मतलब खत्म ही होने वाली थी. बट उसकी फिर सीट पीछे करके वो करा. सो आई हैड लाइक वेरी सपोर्टिव पीपल ऐसे बीच बीच में से. बट मैंने ना हमेशा हाथ पैर मारे हैं, लोगों ने देखे, उन्होंने अपनी साइड से थोड़ा बहुत करा है. वो सपोर्ट भी इसलिए कि आपने वो ग्रिट दिखाई है, वो मेहनत दिखी है उनको. 100% भाई. And why didn't you hire anyone else? Why didn't you like build the team up? ये आप खुद क्यों कर रहे हो? I didn't know कि ये करना होता है. I was dumb. I told you, and that is the reason I should have taken the Budweiser job. I would have known कि मैं लोग हायर कर सकता हूँ, या मैं बिजनेस कैसे सोचूं. और उसकी वजह से बिजनेस बंद हुआ क्योंकि we were at a 10-15% margin.
मार्जिन 15% था, ठीक है, और सबको कैश पे काम करना है, उनको बोला हमें बस सस्ता दे दो, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता एड्स हैं क्या है, माच उदा है भाई। और हम प्रॉपर, एंड आई डिडंट हैव द टाइम टू अप्रोच कंपनीज फॉर एड्स, तो हम वो कर नहीं रहे। फिर इट जस्ट बिकेम अ कमोडिटी बिजनेस कि मैं सस्ते में, मैन्युफैक्चरिंग है हमारी और हम वो सप्लाई कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइकिल पे उन्हें काम करना है, तो पैसे फंसने लग गए। 10% का मार्जिन है, और मार्जिन मतलब अगर मैं नोटबुक बनाई है 9 कितने की भाई, अगर मैं 10 की बेच रहा हूँ तो 9 की पड़ी है मुझे, तो बस वो। बट ग्रॉस मार्जिन 10%, ग्रॉस मार्जिन 10% पे काम कर रहा हूँ मैं भाई, 10-15% मैक्सिमम, राइट। तो उतने पे काम कर रहा हूँ मैं, तो भाई फक ऑल, और वही सब। एंड देन फिर वो पैसा भी फंस रहा है, ये सब हो रहा है, वो ग्रोथ नहीं है, कमोडिटी है। एंड माई लव इज गेम, रोज रात को मैं गेम करने जा रहा हूँ भाई, 5 नाइट्स अ वीक। अच्छा अभी भी हो रहा है? गेम नेवर स्टॉप्स भाई, गेम नेवर स्टॉप्स, गेम इज माय पैशन। 5 nights a week, 5 nights a week, मैं अभी भी जा रहा हूँ। So ये आपका हॉबी, पैशन सब कुछ था? Yes, I had to go game. Yeah. I had to do it, and I loved it. And Did that make you feel fulfilled? I loved it, भाई. That was Just the game. Yeah, मेरा दिन कितना भी बुरा चला जाए, एक अच्छी अप्रोच एक रात की, खुश हो जाओगे? हाँ, अप्रोच, एक अच्छी अप्रोच का मतलब ये नहीं कि लड़की घर चली गई, नंबर दे दिया मुझे, मैंने बस एक अप्रोच कर दी, हाय हेलो व्हाट्सअप, और थोड़ा सा एक जोक क्रैक कर दिया, एक लाइट हार्टेड एनर्जी हो गई, दैट्स इट। दैट वन approach in that night would just make my entire fucking day at the club. I loved it. Okay. Right. ठीक है, फिर ये बंद हुआ बिजनेस, इससे आपने क्या सीखा? ब्रो ये बंद भी ऐसे हुआ है, कॉल्ड अप दैट फ्रेंड ऑफ माइन, मैं कहा भाई यार आई वांट टू फकिंग स्विच, यू नो ये। एंड ऑल्सो प्रॉब्लम ये था, हमने 60 स्कूल्स कर लिए, राइट, अब हमें 100 स्कूल करने हैं। नाउ आई नीड मोर कैपिटल, क्योंकि उधार में काम हो रहा है ना, वर्किंग कैपिटल चाहिए। ही इज लाइक भाई काफी हो गया, आई एम नॉट श्योर आई विल बी एबल टू हेल्प आउट। तो मैंने आसपास मांगा, नहीं हुआ, अच्छा ही नहीं दिया मैं, उसके बाद किसी ने मुझे, राइट, आसपास किसी ने हेल्प नहीं करा, व्हाटएवर। लोन सोच रहे थे हम, फिर भाई लोन भी हमने रहने दिया। तो एक सीजन हमने किसी तरह करके निकाला, एडवांस लेके व्हाटएवर, बट देन उसके बाद मेरा फिर ना मूड थोड़ा वैसे होने लग गया, यार साला पैसा आ नहीं रहा है, ये नहीं। और मेरे को, मैं आई वाज़न्ट इवन ड्राइंग अ सैलरी, आई वांट लाइक 5,000 bucks a month, 2-3 हज़ार रुपए लेता था, 5,000 रुपए भी नहीं लेता था, क्योंकि 10 लाख रुपए रिटर्न भी तो करने, भाई फटी हुई है इतनी। एनीवे एट दैट पॉइंट आई कॉल्ड हिम, मैं कहा भाई मतलब हाउ डू आई फकिंग रिटर्न द मनी यार, यहाँ पे तो मतलब ऐसे ऐसे। कह रहा भाई देख यू हैव कितना पूरा डूब गया क्या? मैं कहा नहीं भाई, मैं 2-3 लाख रुपए कम हुए होंगे, 4-5 लाख हो गए होंगे। कह रहा कोई नहीं, ठीक है, तू देख पैसे तेरे को दिए हैं, तेरे को जब लौटाने लौटा दियो, मेरा मत सोच, डैड का मत सोच। इफ़ यू थिंक यू वांट टू डू समथिंग एल्स, तू कर ले। एंड गेम सब मेरे को बोलते थे, एंड आई टॉट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स गेम, एंड उनकी डेटिंग लाइफ ऐसे जुप हो गई। मैंने अपने भाई को सिखाया, अपने उसके दोस्त आए, उनकी लाइफ एकदम ऐसे चेंज हो गई, दे बिकेम सुपर फकिंग कॉन्फिडेंट। एंड आई न्यू भाई कि ये सिखाना है मुझे, दिस इज द मार्केट, एवरीबडी वाज लाइक कि जो सब लोग आपके आसपास जो थे, जिनको आपने गेम सिखा दिया था, राइट, व्हाई डू यू थिंक दे एक्चुअली ट्रस्टेड कि आपने कि वो आपसे सीखे, प्लस आपको उनके टेस्टिमोनियल्स कैसे मिले? या टेस्टिमोनियल्स तो नहीं थे इतने, द पॉइंट वाज दैट दोज पीपल अराउंड मी मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे देखा था व्हेन आई वाज़न्ट कॉन्फिडेंट, देन दे सॉ मी गेटिंग ऑल द गर्ल्स, एंड उन्होंने बोला अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं, बट फिर एंड में जब हो गया ना, क्या क्या है यार, क्या है? मैं कहा तू सुनता तो है नहीं। कह रहे नहीं नहीं भाई भाई पक्का, अच्छा चल ये बता दे। तो स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, तो एक एक चीज़ें बताई, एंड देन तो वहीं से हो गया कि भाई इतना सही हो गया मेरा। बट यू गॉट वैलिडेटेड कि आप सही, आप स्टड हो, बट आपको ये कैसे पता चला कि वो लोग ये कह रहे हैं कि आप ये सिखा भी सकते हो? बिकॉज वो अभी तक पता नहीं चला था। नहीं यार, वो ना दे वुड से कि यार यू सो पैशनेट अबाउट इट, और बाहर लोग कर रहे हैं, इंडिया में भी आपको करना चाहिए। लेकिन सो आई बिकेम पॉपुलर, आई हैड हॉट गर्ल्स, अट्रैक्टिव गर्ल्स, गर्ल्स आई लाइक्ड, आई हैड एक इज्जत सा सीन, वो मेरे को अपना हैम्पर नहीं करना था टू बी लाइक मैं लड़की पटानी सिखाता हूँ। आई थॉट इट वाज टैबू। एट द सेम टाइम आई वाज लाइक यार अब इसके लिए पैसे कमा रहे हैं भाई, स्कैंडल हो जाएगा, मतलब कंजर्वेटिव लॉबी पूरी आ जाएगी वापस हमारे, पता नहीं क्या हो जाएगा। सो देयर इज लॉट ऑफ फियर अराउंड इट। तो 2014 से 16 में, 2014 में ही मेरे को सिखाना स्टार्ट करना चाहिए था, बट इट टुक मी 2 years टू फाइनली बी लाइक कि भाई ये करते हैं 2016 में। एंड 2016 जनवरी आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। 2016 January. Okay. How did you start learning? I started reading Ramit Sethi. रमित सेठी का एक 0 to Launch का एक कोर्स भी है और वो बातें करता है, तो उसमें मैं देखने लग गया। मैंने .com सीक्रेट्स पढ़ी, मैं sumo.com की वेबसाइट पढ़ने लग गया। देयर लॉट ऑफ लाइक ब्लॉग्स वगैरह मैं पढ़ने लग गया, नील पटेल एंड ऑल ऑफ दीस ब्लॉगर्स जो होते थे उस पॉइंट पे, नील पटेल, बैकलिंक को। आई स्टार्टेड रीडिंग ऑनलाइन बिजनेस एंड बुक्स मैंने पढ़ी भी थी। ओह, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट गॉट मी डाउन दिस पाथ, द मिलियनेयर फास्ट लेन इज अ बुक, MJ DeMarco, है ना। दैट इज द बुक जो मैं आजकल ना मैं हर एक पॉडकास्ट पे इंटरनेशनली US वाले लोगों को बोलते हुए देख रहा हूँ कि हाउ डिड यू बिकम सक्सेसफुल? ओह, आई रेड दिस बुक एंड दैट बुक जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग इन माय माइंड भाई। एंड देन आई वाज लाइक डूड, आई नीड टू फाइंड अ पाथ। तो फिर करके ऑनलाइन बिजनेस वगैरह सीखा, एंड देन बाय द टाइम 2016 जून और समथिंग हैपेंड ना,
वहाँ पे मैं टाइम देना थोड़ा कम कर दिया था विद माई पार्टनर. आई वाज लाइक यार पता नहीं क्या कह रहा है, मैं कर लूँगा, कोई नहीं, तू देख. मैं कहा भाई ऑनलाइन बिजनेस बनाता हूँ, यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है, व्हाटएवर, वेरी डिफिकल्ट, एंड लाइक वी वर गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वी हेटेड इट. बट लाइक ओके यू वर फेलिंग एट द फर्स्ट बिजनेस यू डिड. मतलब तो ऐसा भी नहीं था वी वर फेलिंग, इट्स जस्ट लाइक बट उतना बड़ा नहीं बन पा रहा था. कुछ ही नहीं हो रहा था भाई, लाइक सॉर्ट ऑफ स्टक. या स्टक. तो बट फिर ऑनलाइन बिजनेस जो कि उस टाइम पे इतना न्यू था इंडिया में, आपको वो मोटिवेशन कैसे आई कि ब्रो मैं तो ये न्यू वाली चीज करूँ? क्योंकि आप जो उससे पहले कर रहे थे वो बिल्कुल न्यू नहीं था, वो स्टेशनरी था वो. तो एकदम से ये कैसे हुआ? यार बिकॉज पीपल हैव मेड मनी इन दैट ना, लाइक लोगों ने उसमें पैसे तो कमाए ही है बाहर. और डेटिंग कंपनी अगर एक बाहर है ऑलरेडी तो इंडिया में भी तो हो सकती है कि बाहर तो हो ही रहा है. तो अगर बाहर उन्होंने सिखाया है इंडिया में भी सिखा सकते हैं, क्योंकि भाई पहले भी बाहर गेम कर रहे थे, इंडिया में कोई नहीं कर रहा था, मैंने किया ना. सेम कॉन्सेप्ट, अगर बाहर वो हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो साला ये भी हो सकता है ना यहाँ पे. तो आई वांटेड टू गेट इनटू डेटिंग. तो 2 साल लगे मेरे को कन्विंस करने में, एंड वी वर लाइक कि नहीं चलेगा, कोई पैसे भी नहीं देगा भाई, कोई ऐसे लड़कियों से बात करने के पैसे क्यों देगा. तो हमें लगता है कि 5-6 हज़ार रुपये भी नहीं देने वाला है भाई, कुछ नहीं देगा कोई. एंड वी वर लाइक चलो ठीक है, काम करते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं अपनी, वेर वी टॉकिंग टू गर्ल्स एंड गेटिंग फोन नंबर्स नॉर्मली, कि हम क्या कर रहे हैं, उस वीडियो को बस ऑनलाइन डाल देंगे, देखते हैं क्या होगा. सो वी डिड दैट, टुक अस लाइक 2 months टू डू दैट. कभी कैमरा ऑफ हो रहा है, कैमरा फिर बोरो कर रहे हैं, मांग रहे हैं इधर उधर व्हाटएवर, फिर उसको हाइड करो जूते के डब्बे में भाई, देखे ना फकिंग शिट भाई. इवेंचुअली वन फकिंग वीडियो गॉट मेड व्हिच आई वाज़न्ट हैप्पी विद. आई वाज लाइक यार ये तो हमारा गेम है ही नहीं, दिस इज नथिंग लाइक आवर गेम, एंड वी वर फीलिंग सो क्रिंज, बट वी वर लाइक हु इज वी? सो इट वाज मी एंड माय ब्रदर. ओके. तो मेरा कजन ब्रदर, मैंने बताया ना, उसको भी मैंने फिर सिखाया था. ओके. मेरा कजन ब्रदर, वो उसका जब स्कूल खत्म हुआ था, एंड देन आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. तो फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर तो फिर 3 साल हमने गेम करा बहुत, एंड बहुत ऑफ अस बिकेम वेरी वेरी गुड. और फिर उसके भी दोस्त थे, उनको भी देखा, उन्होंने देखा कि भाई ये क्या ही चल रहा है. सो लॉट ऑफ दीस पीपल, हमारे बड़ा सा इकोसिस्टम हो गया था, राइट. सो देन वी लाइक यार ये करते हैं साथ में, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग इट. तो हमने वीडियो शूट करी, एडिट करी, लाइक ही इज इन दैट फर्स्ट वीडियो आल्सो, जो पहली इनफील्ड है, ही इज इन इट, राइट. तो एडिट करके डाल दी, एंड लाइक चलो कुछ करते हैं. सो इट्स गुड ट्रैक्शन, पीपल स्टार्टेड रीचिंग आउट, लाइक बूट कैम्प लेना है तो फिर बताओ. तो 1-2 महीने बाद एक कोई बूट कैम्प सेटअप हुआ. बट फिर वंस द वीडियो वेंट लाइव, आई थिंक 1 महीने बाद माय ब्रदर वाज लाइक नहीं आई डोंट वांट टू डू दिस. आई वाज लाइक कूल, ठीक है फाइन, आई विल कंटिन्यू. सो ही लेफ्ट, बट पीपल वर लाइक ब्रो आई एम इन हैदराबाद. मैं कम टू दिल्ली, डूड दिल्ली आ गया बंदा. मैंने नीचे लिंक डाला हुआ था, ईमेल मी ऑन shitij.sarawat@gmail एंड लेट्स डू इट. तो भाई बंदे आए. ओह इवन बिफोर दैट ब्रो, आई स्टार्टेड अपलोडिंग book reviews. Dating नहीं start करा मैंने, because I wanted to be in personal development. That was my passion, because I read so many books. But कोई book reviews नहीं देख रहा था. So I was like भाई dating डाल के देख लेते हैं. तो फिर dating डाला मैंने, और फिर जब dating डाला तब मतलब much better, 1000-2000 views आ गए. लोग बोल रहे भाई हमें सिखाओ. मैंने बोला ठीक है भाई 6000 रुपये लूँगा मैं. So that started to happen as well. Okay. तो started with self help type की content and then you were like 5-6 वीडियोस डाली थी मैंने बस. Okay. बट आपका पैशन ही गेम था, तो आपने कहा कि अब इसमें जाएंगे. प्लस आपको ऑनलाइन बिजनेसेस की स्टडी से ये पता चल गया था कि भाई डेटिंग बाहर चलता है, डेटिंग कोचिंग. The point was ऑनलाइन बिजनेस की स्टडीज की वजह से आई वाज लाइक ठीक है यूट्यूब करते हो, बुक रिव्यूज बहुत चलेंगे. लाइक दैट गाय सीकिन, ही वाज मे बी जस्ट स्टार्टिंग आउट, और उसने कॉपी करा था फाइट मीडियोक्रिटी करके एक चैनल होता था उस टाइम पे, बहुत बड़ा हो गया था. तो वो देख के आई स्टार्टेड आउट, एंड दिस गाय वाज लाइक हिंदी में बुक रिव्यूज कौन करेगा, फक इट भाई. तो एनीवे ही स्टार्टेड एंड देन ही हैज बिकम बिग. तो आई वांटेड टू डू दैट, बट देन आई वाज लाइक यार ये सारा फ्लफ है. डेटिंग इज व्हाट आई लाइक, एंड डेटिंग इज व्हाट लाइक अ क्लियर नीश इज. तो मेरे को ये भी समझ आया कि भाई नीश होना चाहिए वहाँ पे. So because of that niche is when I posted that video, it was good. And Delhi में भी जब मैं हॉर्स का विलेज गेम करता था, बहुत सारे लोग जो भी फैंस थे बाहर पिकअप वगैरह के, बाहर के लोगों के, वो वहाँ पे होते थे. So they'd come up to me, अरे भाई गेम कर रहे हो? मैं नहीं मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं आता भाई. थोड़ी शर्म थी अंदर. पता कैसे चला उनको कि आप गेम कर रहे हो? They see me talking to girls भाई. Okay. And then this one guy came up to me on the day when we were recording that video ना. तो एक रात में we got like 9-10 phone numbers. It's crazy. हमने record करें, we were like on the thing. मैं कहा भाई perfect, बहुत सही हो गया. So this one guy comes up to me, he's like भाई तुम गेम कर रहे हो? मैं कहा नहीं भाई नहीं कर रहा. But then later on he was like bro I know you're doing game because I know what game is when I see it. So that guy was pretty chill. तो उससे बात करी, उसको मैंने बताया कैसे करना है, वो करने लग गया. He started getting results. So he's like bro when you start doing boot camps ना, I was like यार I want to teach. कह रहा bro you should go for it. When you start doing boot camps let me know, I'll do it. कह रहा ठीक है. हाँ कि भाई मेरे को सीखना है तेरे से नाइट गेम प्लीज. Was this like a rich guy? No not a rich guy. Normal लग रहा था. हाँ. So he was there, so I became friends with him. He made me introduce to his own पूरा पिकअप का सर्कल. उन सब सारे लोगों से मैं आज भी दोस्त हूँ, और पूरे सर्कल में everyone has become my client at some point in time. तो उसने उन सब से मिलवाया मुझे वो सब. तो एक और हमारा दोस्त था, तो दिसंबर में आई रिमेंबर आई डिड माई फर्स्ट बूट कैम्प. आई एम लाइक भाई आई एम गोना चार्ज 10,000 फॉर 3 days बट आई स्टार्ट विद 6 फॉर यू गाइस. तो उसने बोला ठीक है मैं भी करता हूँ. दूसरे बंदे ने भी बोला, तो दोनों ने 6,000 दिए. एंड देयर वाज अनदर गाय हु वाज देयर, उसका भी. सो दैट्स हाउ माय फर्स्ट बूट कैम्प वेंट अवे.
तो $6,000 and then now we charge lakhs. Yeah. I don't even do in-person boot camp. तो 6,000 भाई बहुत बचपन की बात है, मत सोचना वो. हाँ, the last boot camp I did a while back was a couple of lakhs. Thailand वाला, हाँ. Okay. बाली. अगली बार तो मेरे को भी लेके जा रहे हो आप, क्योंकि वो मैं तो बोला ही come anytime you want bro. You come along. क्योंकि मेरे से तो अब खुद गेम नहीं हो सकता, मतलब मैं तो मिड गेम ऐसे हो जाऊंगा, अबे जाना हट में. नहीं वो फिर I punch people on boot camps. अभी वेगस में we did नहीं, I'm not joking. वेगस? हाँ, Oh, wow. I did a boot camp in Vegas. We have clients in the US. Okay. So NRIs और अंग्रेज? NRIs. So I punch people भाई. मेरे को अप्रोच करके, अरे नहीं यार भाई ये भाई वो. मैं कहा भाई मैं 3 तक गिनूंगा, कर नहीं तो मैं मुक्का मारूंगा. 5 दिन. एक का तो मैंने चप्पल निकाल ली. मैं कहा भाई तू पागल क्या कर रहा है यार. Such beautiful girls. We're at Encore Beach Club. इतनी लड़कियां हैं, तुम बोल रहे नहीं मेरी फट रही है. शट द फक अप ब्रो. हम बैंक 16-18 घंटे तो हम फ्लाइट से दूर है इंडिया से, तुझे कोई नहीं जानता, कल हम जा रहे हैं, तो क्या बात कर रहा है भाई. अच्छा, यहाँ से लोग गए थे वहाँ पे? नहीं वो वहीं रह रहे हैं ना. अच्छा ओके. बट दे वन स्टेइंग इन वेगस. द पॉइंट इज यू फ्रॉम इंडिया, यू लिविंग समवेयर एल्स. मैं इतनी दूर से आया हूँ, तुम क्या कर रहे हो भाई. ओके ठीक है. So we have clients all around the world भाई. अपना Canada, US वगैरह में भी हैं. So we help them out and sort of their dating life. So 2016 is Yeah. when this officially started. Yes. And you started with content. साथ में आप online business की तरह उसको ट्राई कर रहा था, बेच रहे हो. wasn't working out. Wasn't working. Yeah. So फिर ये workout हुआ तो फिर चलो भाई, फिर one thing led to another, and then I was called to Mumbai. I went to Mumbai. A dude from Malaysia wanted to fly in. मैं कहा आजा भाई, उसको सिखाया. तो ये वीडियोस वहाँ चली गई. तो व्यूज 5,000 ही थे, लेकिन वो 5,000 इंसान है ना. Yeah. हमें तो 5-10 ही चाहिए. तो फिर बैंगलोर बुलाने लग गए मुझे कि भाई I'm in Bangalore, come to Bangalore. मैं कहा कूल, आधा पैसा अपफ्रंट दो. फिर मैंने 30,000 का कर दिया था आई थिंक एटलीस्ट. मैं आधा पैसा अपफ्रंट दो, फिर आता हूँ. उन्होंने बुलाया. मैं कहा चलो. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सैट इन अ फ्लाइट. फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैं मुंबई गया था. तो एंड दैट क्लाइंट फनी इनफ जिसको मैंने मुंबई में कोच करा था, ही टुक अनदर बूट कैम्प एंड अनदर बूट कैम्प एंड द मेंटरशिप, एंड अभी ही टुक एन इमर्जन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, एंड ही इज कमिंग अगेन इन डिसम्बर. Wow. Okay. एंड ही इज वेरी गुड, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न. Yeah. सो Of course. ठीक है. So now अब उसके बाद then it was just scaling. Yeah, I was doing it all alone. Yeah. पूरा अकेले ही कर रहा था मैं. वीडियो शूट में कर रहा था, एडिट में कर रहा था, सेल्स में कर रहा था, फोन पे पेमेंट कलेक्ट करना, डिलीवर करना. When did you realize कि भाई टीम तो बनानी पड़ेगी, and was it because कि fuck मैंने पिछले बिजनेस में गलती करी है? नहीं, that didn't happen bro. There was always that part of me which is like अरे यार कि कोई और कैसे कर पाएगा. तो I tried 2018-19 में I tried, but with 2019 end में was where finally I started hiring 1 or 2 people. Okay. तो फ्रॉम माई जो मेरे क्लाइंट्स थे उन्हीं में से तो 1 or 2 people I hired. I'm like guys, anybody wants to work with me? I want to scale it up. साथ में करते हैं. तो फिर मैं वीडियो एडिटिंग I want to delegate. तो एक एडिटर भी मैंने बीच में हायर करा था. So I delegated editing and then sales का भी हमने ट्रेन करना स्टार्ट करा. तो फिर वहाँ पे थोड़ा बेटर हुआ. Okay. And now how big is your team? Now we're 20 people bro. We've got proper departments going in. We've got HR है भाई के पास. We've got an HR to manage the different departments. We've got 5-6 people for content. We've got sales team for 5-6 people. Then we have an HR, and then we have my coaching team, which consists of 4 coaches apart from me. One's a fashion coach, one does texting, one does night game, and then there's me. And there's one more coach. So 4-5 coaches हैं हम. There's a customer success representative who helps out, and there's a customer success manager who keeps track of each and every client's progress, onboarding, offboarding, everything data driven, सब कुछ proper. So we have department heads, customer success head है हमारे पास, content head है, sales head है, and the HR and a head coach. And these 5 people report to me, and that's our core team. Wow. तो ओके, सो आप वहाँ से अब ये बन गया. नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू टच अपॉन how different aspects changed throughout your journey and what you learned from them. Yeah. Right? And one of those aspects is how, okay, first I want to know कि we know कि school time पे what your lifestyle was around. Then college time also you would get $100. Yeah. What was your lifestyle like in college? क्योंकि to impress girls, you can't look broke. Everything I learned in game, in college, whatever, जो भी मैंने अभी तक सीखा, everything, like confidence trumps everything. But do you agree कि लड़कियों के सामने broke तो नहीं दिख सकते? मतलब try and not look broke, but confidence will trump everything. And if you can make her feel the right emotions that no one else is making her feel, and you're confident, bro, it will trump everything. Of course there will be a lot of girls who will not like it. मैं ये नहीं बोलूँगा हर एक लड़की को वही चाहिए, but ऐसा नहीं है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती. ठीक है, you will find a girlfriend still. ठीक है. My college attire was long hair, plain Zara t-shirt, पजामे लाल एबरक्रॉम्बी नकली वाले, और 3 पजामे थे मेरे पास, वही साइकिल करता था मैं. एबरक्रॉम्बी के लाल वाले, मरून वाले और सुपरमैन ब्लू वाले. उस पर बड़ा बड़ा सुपरमैन लिखा होता था, और नीचे रिलैक्स होगी चप्पल 100 रुपये वाली, और हाथ में नोकिया 1110 फ़ोन, जब सबके पास ब्लैकबेरीज होते थे. एंड आई वाज द रिबेल.
कि माँ चुदा है, मैं चप्पलों में ही घूमूंगा, मेरे को न्योके 1110 ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ब्लैकबेरी. So if you can't get something, start hating on it. Fuck it, I don't want it. Now that's confidence. Yeah. And that's attractive. अब जब मैं बात कर रहा था, I was reading books, bro. I was passionate. I was a smart guy. So when you talk to me, Smooth talker. yeah, and like I'm not looking broke. See, if you're broke, you look broke, not cool. But if it's a choice, that's cool. Yeah. You know? Agreed. Yeah. So and it's not like I was smelling bad. I was smelling good. Fragrance matters. हाँ. Ah. So and the way I'm talking. Yeah. Also, bro, you see me in college surrounded by 4 girls. मैं चिल्ला रहा हूँ. बातें कर रहा हूँ. Everyone's laughing. Does that make you Validate look? हो गया ना? Does that make me look like I'm fucking broke? नहीं, I'm a fucking winner, dude. Yeah. But मैं रात को क्लब में slim fit जा रहा, blue jeans, white shoes. I'm not dressing like Yeah. you know, like I'm dressing in college, bro. Yeah. By the time college ended, the junior girls were obsessed with this one guy called the Pajama Boy. Okay. That's what happened. He's like, oh my god, you know the Pajama Boy? अच्छा वो कौन है? And that was me. And you cannot ignore me, bro. इतना बड़ा बालों का गुच्छा आएगा अंदर. And I was thin, I was skinny. थोड़ा बहुत जिम जाता, हल्की सी मसल आई थी. But बालों का गुच्छा आएगा और फिर चिल्लाता हुआ जा रहा हूँ और सबको हेलो बोल रहा हूँ, सबको जानता है. You're like, who the fuck is this guy, dude? The next level social proof. He knows everyone knows him. Who the fuck is he? Yeah. And वो तुम ये नहीं देख रहे कि सब उसको बोल रहे हैं, you, सब हंस रहे हैं, सब enjoy कर रहे हैं. And he's making everyone laugh. A positive emotion आ रहा है. You want to know that guy. That was me. And you don't need to be an extrovert to do that. You can Yeah. do it if you're an introvert, but you just become social and confident. Yeah. I want see, if you want to be good in dating, just be social. I wanted to be the most popular guy. That's what I wanted. I wanted to be the center of attention in every place. I wanted to dominate every social environment. तो वो गोल आपका डेटिंग के लिए के से बहुत अलग है, right? तो मेरे को वो करना था, and I loved the attention. Okay. And later, how did your lifestyle change once you started your stationery business? I would go out to the clubs. And पैसा you तो were होता ही able to नहीं था. spend. अच्छा नहीं, तब भी नहीं था. I've never spent in the clubs. मैं अभी भी नहीं spend करता हूँ clubs में. I don't drink only, भाई, even now. same. So you remember you and I went out. Yeah, We're like, कुछ we were पिएगा, discussing bro, this. free coupon है, नहीं पीना. तू पिएगा, free coupon है, नहीं पीऊंगा. सब कुछ free है, चाहिए कुछ नहीं चाहिए. So and that was a conscious choice, भाई, because I wanted to build real confidence. Not कि शराब पी के मेरे को confident हो जाए. भाई ठीक है, शराब पी ली आज. कल कोई लड़की दिखी, उससे बात कर पाओगे नहीं. तो बार बार शराब पियोगे. Now you're a degenerate. Now you turn into that. I never wanted to do that. High standards for ourselves. कि भाई confidence चाहिए, skills से develop करना है. That's it. Yeah. Correct. And you still don't drink? नहीं. Right. मतलब Okay. I in second year of No, like college. drink मतलब ऐसा हाँ, second year of college was the first time I had a drink. Okay. And once a year, twice a year is when I drank. This year I drank on Holi. Yeah. The entire US trip I didn't touch a drink. Yeah. तो होली पे पी थी, उसके बाद I think एक बार और पियोगी, पता नहीं. Yeah. So totally. Only on like occasions जब बहुत सही हो रहा है ना, तब maybe. हाँ, मैंने अब ऐसा शुरू कर दिया है कि मैं महीने में एक बार पी लेता हूँ जब मुझे होता है कि मुझे भंड वाली मस्ती करनी है. And I'm like, if I'm with my close friends, कि उनके साथ वो मैं कर लूंगा. बाकियों के साथ मुझे ऐसा लगे कि I'm using alcohol as a crutch. Yeah, 100%. मुझे वो नहीं फील करना. 100% that. And एक basic simple सा rule है, never drink to feel good, only drink to feel better. Yeah, I drink to feel different. हाँ. कुछ नहीं, अलग I think उल्टा बोलती है, never feel to drink to never feel drink better. to feel good, only drink to feel even better. मतलब you're already feeling good, you want to feel even better, वो ठीक है. But ऐसे नहीं कि मेरा दिल टूटा, माँ चोदी, अरे depression में तुम पी रहे हैं. That's like recipe for disaster. Yeah, that's degeneracy. I agree. ठीक है. And so now I want to know how you feel कि भाई वो जो lifestyle थी versus अब उतरते हैं भाई Q3 से. तो by the way, आप अगर if because everyone thinks कि भाई YouTube, क्योंकि your face is on YouTube and social media, right? Yeah. Otherwise people don't know कि भाई पीछे क्या चल रहा है business में. तो everyone thinks कि भाई जिसके 5-10 मिलियन सब्सक्राइबर है वही गेम कर रहा है भाई, वही खेल रहा है, मतलब in the sense कि वही ऊपर है एकदम. तो you, I don't think, how many subscribers do you have? 600 हो गए हैं. 600 के. Same, 700 के. And लोगों को लगता है कि सब्सक्राइबर काउंट रियली कंटेंट में तो भाई वही है बस, और कुछ नहीं है. भाई आप देख लो भाई Q3 से I got my Q3 at less than 100k subscribers. So and we've made the same amount of money at 100k that we're making at 500k अभी. So it does ये not. तो अच्छा नहीं है. हाँ, ये अच्छा नहीं है. ये अच्छा नहीं है. करते हैं इसको, मैं करूँगा फिक्स. But 100k के टाइम पे मेरे घंटे बहुत जाते थे. तो पैसा उतना ही कमा रहे हैं, बट हमने मेरा टाइम भी तो वापस कमाया है. तब टीम कम थी, अब टीम ज़्यादा है. तो बट सेम कमा रहे हैं, ठीक है. बट मैं फ्री बहुत हूँ, मैं एक महीना गायब हो सकता हूँ US. That is the rich life, you know. Yeah, I'm 100% with you on that. But So do you feel happier because of this? Yeah, bro. I mean, if you compare it to the point कि or not happier, I'll change my question. Do you think your mental health is better now? I guess, bro. But I don't know. Like I'm trying to find that point कि किस point पे वो better हुई है. You know, is it like I'll tell you where my mental health became better. My mental health became better when I started
when I allowed myself to spend 5,000 rupees a month. Can we go chronologically? Yeah. Mental health specific. हाँ. School से शुरू करते हैं. हाँ. Where was your mental health? Bhai, I was very happy in school because I was with my friends. No insecurities? I had insecurities, but that didn't matter because I was just very happy with my friends, with the boys, और वो judge नहीं करते थे, right? Okay. तो इतना नहीं था. insecurity तो हमेशा रहती है, वो अभी भी अलग-अलग से क्या उसमें आ जाती है, but वो crippling नहीं थी कभी भी. Crippling नहीं थी. So I was very happy with them, but of course I was not satisfied. वो था. It's like losing hair right now. हाँ ठीक है, बहन जो क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है. नहीं जाने चाहिए. मैच रहा है. हाँ, minoxidil लगा लूँगा मैं. उससे ज़्यादा क्या करेंगे? हाँ, my girlfriend is doing like PRP with me and जा रहे भाई. It's not crippling. It not doesn't. crippling. Mental health affect नहीं हो रही. Mental health उतनी affect नहीं हो रही है. But definitely like I'm happy in the sense at like I'm telling you, वो 5,000 rupees a month is what will make me happy. और वो खर्चा मेरे को एक्जैक्टली पता है मुझे कहाँ करना है. मेरे को अपने ऊबर के पैसे नहीं देने, मतलब मेरे को अपनी ऊबर में खर्चना है ताकि मैं बस में ना जाऊँ. तो मैं बस में घूमता था and it would take me 3 hours bro to this college. Yeah, college के बाद भी भाई 2016 तक 2016-17 तक मैं बस में घूम रहा हूँ. मैं एक बार जीके से I met a girl and मैं वहाँ से घर आ रहा था. उसके घर से मैं चल के गया हूँ 20 मिनट बस स्टैंड तक. बस में मैंने बस लिया, एक जगह गया हूँ, वहाँ पे दूसरी बस चेंज करी है, फिर वो बस ने कहीं और उतारा है. मतलब वो उन्होंने बोला ये बस यहीं तक जाएगी, तो हम आपको आगे उतारेंगे. वहाँ से तीसरी बस लेके मैं घर आया हूँ. And then I walked back home. Took me 3 fucking hours from GK to home, right? It's a 30-minute drive. I was like, I only want money for Uber, right? So that I don't have to fucking take the metro or the bus. That, and secondly, if I'm ever hungry, I can buy food. Instantly उसी टाइम बिना ये सोचे कि भाई सस्ता है महंगा है. सबवे खरीदना. हाँ Subway is not cheap. बस वही खरीद. मुझे 150 रुपए का है cheap. हाँ. But 150 रुपए. हाँ वही मुझे वही चाहिए था. मेरे को 150 रुपए का मेरा एक सब आ जाए और मेरे ऊबर 150 रुपए मेरे ऊबर के हो जाएं. बस 4,000 रुपए में मेरा खर्चा होगा क्योंकि मैं घर पे रहूंगा, घर पे खाना खाऊंगा. उसके बाद मेरे बचेंगे 1,000 रुपए, जिससे मैं अपनी महीने में एक टी-शर्ट या 2 महीने में पैसे जोड़ के पैंट या 3 महीने में जूते ले लूंगा और कुछ नहीं चाहिए. Once that happened, उसके बाद everything has been just like marginal. उसके बाद मेन खुशी उसी में थी कि भाई हाँ ना मेरा ट्रैवल में टाइम वेस्ट हो, बस ना मेरा ये सोचने में टाइम वेस्ट हो कि बहन मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता, या मैं भूखा रहूँ. मैं हाँ भूखा रहना पड़ेगा. But again I'm saying this, you know, अगर ऐसा होता है कि I was still earning 5,000 rupees today, I think we would have had a problem, of course, कि मैं 5,000 रुपए महीने के ले रहा हूँ. मतलब because उस टाइम पे I feel like that's enough, that's what I need. But now I have a lot of other things also, right? Yeah. जो मैं कर रहा हूँ. So me living back with my parents, वहीं पे रह रहा हूँ, वही सारी चीज़ें कर रहा हूँ and not progressing, not being rich, it would definitely have problems. But I'm someone who's gone for like 3 Vipassanas, bhai. So I can live in like one single room. Like my means is like 5,000. But of course it would have affected mental health in the sense कि मेरी self-esteem क्या है कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी life के साथ. So but in college when you started, ये आपको fear of rejection तो आपका हट ही गया था 6 महीने तक वो करके, right? उसके बाद हाउ वर लाइक फिर उसके बाद तो स्टडी बन गया, मतलब कि भाई बनियान में भी लड़ गया आसपास. हाँ तो बहुत खुशी वाली मेंटल हेल्थ रही होगी. ब्रो उस टाइम पे तो आई वाज लाइक ऑन अ जोन. और उस टाइम पे ना मेरी सेल्फ एस्टीम वाज लिंक्ड टू हाउ मेनी गर्ल्स आई वाज हुकिंग अप विद. इट्स क्लियरली लिंक्ड टू दैट. कितनी लड़कियों के नंबर है, कितनी से बातें चल रही, हाउ मेनी ऑफ देम वांट टू हुक अप विद मी. बट जो नहीं भी करना चाहती थी उसे सेल्फ एस्टीम हिट नहीं हो रही. कभी नहीं हुई भाई, बिकॉज़ दे आर ओनली लुकिंग एट हाउ मेनी आर कमिंग इन. जो जा रही है जाने दो बस वो. लेकिन भाई हार्ट ब्रेक तो होता ही था बिकॉज़ अबैंडनमेंट ट्रॉमा. तो अगर मैं हुकअप भी कर रहा हूँ, अगली बार वो कह रही है नहीं मुझे नहीं करना, तो ऐसे लगता है फक यार ये जा के हो रही है भाई. तो वो बुरा फिर भी लगता था. You think it was unstable because of that? Yeah, 100% भाई. Operating from pure childhood trauma भाई. And but वो drive था तो वो mask हो जाता था. But 2017-18 में I was seeing this one girl and then there was this other girl. Both the girls were amazing भाई. But मैं उनको commit नहीं कर रहा, मैं breakup कर रहा हूँ. I'm going to the second one who's as amazing. फिर breakup कर रहा हूँ, तीसरी के बाद जा रहा हूँ. जब भी breakup कर रहा हूँ I'm having a heartbreak. And I feel like shit भाई. मतलब I'm going crazy. So I'm like, yaar, why the fuck am I doing this? मैं क्यों कर रहा हूँ? Why don't I fucking stick with just one girl? Yeah. And I read another book at that point in time. I told you कि Neil Strauss को याद रखेंगे, आगे काम आएगा. He's changed my life. Yeah. He wrote another book, The Truth. Right? So The Truth by Neil Strauss. In that book, he talks about the uncomfortable truth about relationships. The book starts with him at that stage where he can get any girl. He's become a pickup coach as well. He's retired as well. And I'm at that point, I can get any girl and I'm a pickup coach. And then he's like, I'm still not happy. मेरी life में problems हैं. ये लड़कियां ऐसे कर रही हैं. He figures that, like he's still cheating on his wife who's amazing. He doesn't समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. He goes for sex addict therapy. वो क्या होता है यार, वो जहाँ पे तुम चले जाते हो नशा मुक्ति केंद्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रिहैब. हाँ, तो सेक्स एडिक्ट रिहैब के लिए गया है. वहाँ पे सेक्स एडिक्शन के लिए काम हो रहा है, बट वहाँ पे पूरा चाइल्डहुड ट्रॉमा निकल के आया है. और वहाँ पे पूरा बताया अबैंडनमेंट कैसे अफेक्ट करता है. ये फिजिकल ट्रॉमा कैसे अफेक्ट करते हैं, निग्लेक्ट, अब्यूज, एनमेशमेंट, द बंच ऑफ दीस थिंग्स कैसे अफेक्ट करती हैं तुम्हें. एंड जब उसका एक
he tells about his one experience वहाँ पे कि भाई ऐसे हो रहा है और ऐसे healing चल रही है. I read it, I started crying. I finished that book again in one sitting by like cover to cover because that was just same epiphany that I felt कि जब game था I felt that time. I was like everything I could connect with because the person was exactly at that point जहाँ मैं था. I was like dude this is crazy, I have to sort this out. I was like कि भाई and मैं meditation वगैरह मैं कर रहा था but it wasn't getting to the root cause because I wasn't addressing my childhood. तो फिर वहाँ पे I discovered childhood trauma, I went to inner child healing और वो सब फिर discover करना धीरे धीरे start करा भाई. So then धीरे करके eventually was a point where I was able to be in a relationship. Yeah. और वो भी like अब हुआ है you know कि मैं 3 साल से डेट कर रहा हूँ. Yeah. That point has come now. Yeah. तो उसके बाद भी I had relationships but I went away and like compulsively sex addicted and even when you know I'd been in a relationship I wasn't always loyal. So I would be cheating around here and there and I was like bro I want to have sex fucking shit. It's like that thing I just want to. तो वो part भी पूरा heal करना was another big huge challenge where now like in this relationship I'm like alright this relationship can end, whatever can happen is not in my control, but it will not end because I am scared and I feel I have certain issues and I will run away. I will stick with it and secondly it will not end because I will fuck it up, या फिर I'm going to cheat on the girl. So if it ends, it ends. So that was another very fucking big win. And when did you realize कि now you're ready for this relationship or was it like an escape from sleeping around कि I need to be in a relationship ताकि मैं इतने ज़्यादा sleep around ना करूँ? नहीं, sleeping around never had a negative thing in my mind. मतलब कभी भी ना negative association form हुआ ही नहीं, आज तक नहीं है. I'll still sleep around. If I was single, I will be sexually active. It's stupid to be like I'm not going to be sexually active. Like, So then why a relationship? because I was lonely. Even with all these girls sleeping around with unlimited women. So doesn't that make it negative? नहीं, because if I sleep with girls or not, I'm still lonely भाई. Okay, if I'm with a girl, मैं marginally थोड़ी तो खुश हूँ. Okay. थोड़ा तो validation वो मुझे दे रही है जब तक वो मेरे साथ है. तो it's actually better, right? But वो fleeting है. समझ वो last नहीं कर रहा है. But were you sleeping around finding a girlfriend? No. Only wanted to hook up. Casual relationships बस serious नहीं करना. But that stops you from looking for a girlfriend. I didn't want. I had commitment हाँ वही मैं issues. कह रहा हूँ कि कब आपको realize हुआ कि yes I want a girlfriend. After I read the truth, after I realized I saw my own pattern of that I'm always going for the next girl. Why am I going for the next girl? ठीक है, एक बंदी hot है, दूसरी बंदी ज़्यादा hot है, ठीक है, चले गए. But अब तो सारी hot बंदियाँ ही आ रही हैं. अब क्यों छोड़ा? क्या कुछ कलेश था उसमें? नहीं था. और छोड़ा तो फिर दूसरी के पास क्यों गए? और दूसरी के पास जाना था तो हार्ट ब्रेक क्यों लिया? पहली के साथ ही रह लेता भाई. ऐसा क्या नया हुआ है? तो why am I going through this pattern again and again of finding a 10 out of 10 girl, being with her, getting myself attached and her attached and creating trauma in her life and my life and then finding another girl same caliber doing the same thing again. बार. और फिर भी अंदर से feeling like I'm not, I still don't feel like I'm good enough. मतलब I still feel like I'm lonely. That's when I realized कि भाई ये pattern है. This needs to fucking stop. Do you think every guy will ultimately need a relationship? I think they should read the truth and the truth में यही है कि you need to find your truth कि तुम्हें क्या चाहिए. But by the end of it, by the end of the book, monogamy is what sort of comes out. But again now he's divorced again. Which is okay. Which is still monogamy. You can get divorced. I mean लोग जब बुक लिखते हैं ना वो थोड़ा सा बकचोदी करके भी लिखते हैं, आइडियलिस्टिक भी लिखते हैं और फिर उसके बाद वो खुद ही तुम्हारा हाँ रिलेशनशिप ये वो भांग बोल whatever. But you should find your own truth because like in the West people want multiple wives. People are having multiple wives. एक दूसरी चीज जो ट्रेंड कर रही है is having a bisexual girlfriend or a wife and doing threesomes with her. Right, both of you go out and pick up a girl and you have threesomes because she loves sex as much as you do. This is literally trending, and a lot of women in the West are fine sharing a guy with other women. Why? Because he's a fucking billionaire, he's an amazing guy, he's providing and for everything. But men at that caliber don't want to risk half their shit being taken away. Yeah. So they're like, cool, we'll do it. India is still like the sanctity of marriage is still there. But if you talk to Amish, if you see ground reality में कितने courts में cases हैं, false marriage के, false rape case के, false dowry cases इतने सारे जो आ रहे हैं against men, वो marriage की sanctity भी in the country is kind of getting fucked. Yeah, true. I agree. Okay, so we were talking about mental health. Yeah. So now once जब आपका stationery वाला business चल रहा था, Yeah. तब because obviously business was stuck, obviously आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो mental health obviously takes a toll. 100% bro. Then that time That's when I started losing hair भाई. I got stressed and that's फिर मेरे बाल उड़ने start हो गए. Since that time constantly I've had a feeling in my head. मतलब कि I can feel something in my head. It's not pain. I know but what there you're is a talking about. sensation. You can वो 2016 के पहले नहीं थी, 2015 के पहले नहीं थी वो. It wasn't there. It starts when you start taking stress of भाई life में क्या बन रहा है. Yep.
या वो 2015 के पहले नहीं थी भाई, अभी तक है वो. एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम जस्ट हैविंग फन, जब नहीं भी होती होगी, बट आई एम नॉट अवेयर टू नोटिस. अभी आई कैन नोटिस, आई एम लाइक हाँ भाई अभी तो है. वो स्कैल्प पे फील हो जाती है ना, इधर there's something भाई. It's like what the fuck dude, I never felt that I was such a happy kid dude. मतलब but like that's what you pay, right? Like we built a big business भाई, but there's a price fucking for it. you have to pay the you know. price. तो I mean बाल ज़्यादा उठ रहे हैं इसलिए I feel. ठीक है, आगे ट्रांसप्लांट हो जाएगा, क्या है, पैसे क्यों कमा रहे हैं. Definitely bro. But yeah, okay, so then so in 2021 you started like dating your current girlfriend. या 3 साल हो गए हाँ, कितना 2024 चल रहे हैं. हाँ 23-22-21 हाँ. तो 2021 when you started dating in a relationship, obviously 3 साल से चल रहा है, तो आपका मोटिव हमेशा से यही रहा होगा कि भाई ये चले भाई. हाँ उसके पहले भी I did have one relationship. हाँ okay. एक या और मैंने एक और भी ट्राई करा था. Did that change your mental health or improve your mental health? नहीं, because it wasn't working out well. And what about this one? This one, yeah, definitely. I feel I have a sense of support at every time. And that's improve your mental health compared to hooking around. Yeah, because like abhi na, like hooking up is very like very adventurous, very fun. This is more like good. You know, like that nice present energy. But of course, it comes with its own fucking Yeah. fights and shit. Is this better? This is better. My business has grown. I would recommend. Because मैं 5 nights a week बाहर नहीं जा रहा हूँ. I'm not chasing pussy all the time. I have a girlfriend. I'm focused on her. I'm focused on the business. इसलिए business grow करा है. Secondly, my mental health is definitely better because मेरे को कुछ भी random चीजें नहीं आ रही हैं. It's just stable, and that has definitely improved. So to grow, you need that constant thing. I guess like if you want to grow your business, you will always be growing your business more if you're with one girl. So if you 3 scenario लेते हैं, if you have a girlfriend. You have a great girlfriend लेते हैं, right? We're not talking about mediocre girlfriend that make your life hell, right? You've got a great girlfriend / wife partner, and then second is you're hooking around, and third is you don't have a girlfriend. And also not hooking around. Also not hooking around, right? The third is you're staying away from women only. The number one would be when you have a girlfriend. If only purely to grow your business is when you have a girlfriend, and then second would be कि हाँ मेरे से हो ही नहीं रहा तो फिर मैं बस focus करता हूँ. But then you don't enjoy life, you know. And then the third will be you getting a lot of girls. Yeah, that's when you're not working on your things is when you get a lot of girls. True. So वो है. But yeah, एक balance बना सकते हैं अगर तो सही है. But सबका अपना है भाई. Everyone will go through a phase where they just want to hook up with people. I think वो phase है भी ज़रूरी है. I think it's very important. Like as a man you have to go through it. You're fucking stupid if you don't go through it. Like what kind of man are you even अगर तुम्हें you see a hot girl, you're attracted to her. Everything in your body tells you मुझे इससे बात करनी है यार. I want to talk to this girl. And you're single. फिर भी तुम उस लड़की से जाके बात नहीं कर रहे हो. What kind of a man are you? You're not even a fucking man, dude. Who the fuck are you? क्या कर रहे हो जिंदगी में? I don't care if मेरी business है, मेरा ये है, मेरा वो. Shut the fuck up, dude. That comes later, right? Shut up यार. भाई देखो तुम पैसा कमा रहे हो, है ना? लड़कियां अपने आप आ जाएंगी. बोलते पैसा कमाएंगे लड़कियां अपने आप आ जाएंगी, राइट? ठीक है आ जाएंगी. 35-40 तक कमाओगे तब तक तुम्हारा नुन्नू सलामी नहीं दे रहा होगा. क्या करोगे फिर? हैं आ जाएंगी तो क्या? उस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन भी डाउन है. यू कांट डू एनीथिंग. खड़ा ही नहीं होएगा भाई. द फक आर यू गोना डू? राइट टाइम पे राइट चीज करनी बहुत जरूरी है. लोगों को लगता है कि अर्ली बिजनेस सक्सेस इज गुड, लाइफ सक्सेस दैट इज रॉन्ग. यू नीड टू बी सक्सेसफुल एट द राइट थिंग टू एंजॉय लाइफ टू द मैक्स. मतलब वो अल्टीमेट थिंग इज नॉट कि भाई पैसा कितना. अल्टीमेट थिंग इज कितने फुलफिल्ड रहे तुम लाइफ में. अब तुम साला 21 साल की उम्र पे पैसे से फुलफिल नहीं हो सकते. तुम 21 साल की उम्र पे हुकअप करके ही फुलफिल हो गए. और 27-28 पे तुम्हें जब तुम्हें फीलिंग आती है कि भाई मुझे प्यार हो रहा है, मुझे एक अच्छी लड़की मिली, तुम उसी से फुलफिल हो गए. मे बी तुम्हें पैटर्नल इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं. आई वांट टू बी अ फादर और अ मदर. वो भी होता है. फैमिली स्टार्ट करनी है. तो वो फेज पे डिपेंडेंट है वो फुलफिलमेंट. मतलब वो पीपल डोंट रियलाइज. हां और इसमें लाइक यू सेड ना, उसमें आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है हमारे बायोलॉजिकल अर्जेस आते हैं ना. भाई सुन लो उन्हें भाई. सुन लो एग्जैक्टली. अबे जो ठरक हो रही है तुम्हें, या तुम्हें ड्राइव है, तुम्हें कुछ करने का मन है, गांड फाड़ने का मन है दुनिया में, या तुम्हें बाप बनने का मन है कि यू नो आई वांट टू स्टार्ट अ फैमिली नाउ. लिसन टू दैट शिट यार. बिकॉज़ टाइम चला जाएगा ना, नहीं बन पाओगे बाप भाई. बाद में नहीं मिलने वाली लड़कियां तुम्हें, नहीं होने वाली है सारी चीजें. बॉडी नहीं बनेगी. टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है बॉडी के लिए. हाँ आराम से करेंगे. ट्रैवल नहीं कर पाओगे तब क्या करोगे? नहीं काम कर रहे. कुछ भी नहीं काम करेगा भाई. सिंपल सी चीज है ना. रात को 11 बजे नींद आती है तो 11 बजे सो. अगर 11 बजे नहीं सोए तो फिर सुबह तक नींद नहीं आने वाली. उसके बाद फिर वो सोया नहीं जाता. उसके बाद मतलब एक स्पेसिफिक टाइम जब my time is 4 AM because of 5 nights of going game. And even उसके पहले से it's 4 AM and I absolutely fucking love that time. अभी वही I'm waking up early as we've already discussed. है ना? But वो सही है भाई. 4 बजे सोता हूँ, 3-4 बजे 11 बजे उठ जाता हूँ. 7-8 hours sleep I take and then फिर I start my day. Okay. And how is it going now? What mental health? I think it's great, bro. काफी सही है. The only stress I have is from work only. Yeah. Just growing it. Yeah, just growing it and like ये क्या कर दिया, ये क्या नहीं करा है, क्या करो, क्या है, वीडियो नहीं गई, ये नहीं गई, वो नहीं गई. I'm like what the fuck is going on? क्यों नहीं हो रहा है? But do you think you're more in the phase of
हाँ ठीक है, पैसा कमाना है, बिजनेस चलाना है, और मोर इन द फेज ऑफ भाई अब तो कुछ बहुत बड़ा ही करना है. हाँ, अब वो फेज है. यूएस जाने के बाद ज़्यादा हो गया. हाँ, bro, I have flipped once I've come back from the US. I feel unstoppable. I'm gonna dominate. I fuck mediocrity. I will fuck everything. भाई माँ चुदा है भाई. I don't give a fuck about. मतलब अब इतने जीरो फक्स हो गए ना, like anything, like I feel unstoppable. Whatever the person is सामने, I'll fucking demolish, get him out of the fucking way. I'll do it. Also, this country requires certain things that only I feel I can provide and my vision can provide. That is, men need to learn fucking dating. Men need to get better at working on themselves and have standards. अभी हमने परसों ही हमने एक team meeting करी है, and we did a meeting. I'm like, I want all hands here, and I want to talk to you guys about something. So I told them that you guys need to have fucking standards in your life, right? You can go for mediocre shit कि मुझे ये चाहिए, normally मैं चीज़ लूँगा, ठीक है मुझे ये मिल रहा है मैं खुश हूँ, बट आई एम नॉट दैट पर्सन, राइट? यू कैन टेक इट, एंड तुम दो चीजें कैसे भी कर सकते हो. यू कैन डू इट बिना एफर्ट डाले, या यू कैन डू इट विद एफर्ट. बट टाइम तुम उतना ही डाल रहे हो और उतनी चीजें कर रहे हो. अगर कर ही रहे हो तो ढंग से कर लो, 10x तुम्हें रिटर्न मिलेगा. सो everybody promoting mediocrity, that's fucking bullshit. I think somebody needs to just call out that shit and be like, भाई you need to aim for the top, and that is the only thing that's acceptable. अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो जाओ माच दाओ. क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं लेनी चाहिए, या तुम्हें जॉब नॉर्मली जॉब नहीं लेनी चाहिए? सब एंटरप्रेन्योर थोड़ा ना बन सकते तुम्हारे साथ. ठीक है भाई नहीं बन सकते हैं, बट एटलीस्ट तुम वो जॉब तो चूज कर सकते हो जिसमें तुम्हें खुशी मिले, या तुम डर डर के जियोगे. सो इट्स योर लाइफ भाई. एक जिंदगी मिली है तुम्हें. यू वांट टू लिव इट लाइक अ मूवी, एंड यू आर द मेन कैरेक्टर इन योर ओन फकिंग मूवी. एंड दे आर स्पेंडिंग द सेम टाइम. या आप भी तो उतने घंटे काम कर रहे हो भाई जितना वो काम कर रहे हैं. पैसा तुम्हें उतना ही मिल रहा है. एंजॉय ही कर लो अपने काम में. एटलीस्ट डेडिकेशन ही डाल दो भाई कि मैं इतना टाइम दे ही रहा हूँ, खुशी से काम करता हूँ भाई. और रिपीटेटिव है, बट क्या करें. सोचो तो सही कि तुम कुछ चीज क्रिएट कर रहे हो वहां पे, कुछ बना रहे हो, दुनिया में लेके आ रहे हो जो नहीं थी. मेरे को नहीं समझ आता लोग बिना पैशन के काम कैसे, मतलब वो लाइफ कैसे जी रहे हैं जहाँ पे बिना पैशन के काम चल रहा है. मतलब वो एग्जैक्टली जो आपने बोला कि अगर वो कर रहे हो तो भैंचोद आग होनी चाहिए, मतलब ढंग से करो. और इट्स नॉट अबाउट कि यार यू विल बी वेरी मोटिवेटेड टू डू इट. दैट्स नॉट व्हाट आई मीन बाय पैशन, बिकॉज़ इन माय बिजनेस देयर हैव बीन सो मेनी टाइम्स आई हैव बीन लाइक भैंचोद बंद करो यार, कुछ और करते हैं, जॉब ले लेते हैं, राइट? इट्स नॉट दैट अबाउट द ग्रिट ना. इट्स दैट कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ ना, अगर मैं डिसाइड करा मैं 2 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ ना 2 घंटे. अब मैं रंडी रोना करके काम कर सकता हूँ कि भैंचोद बहुत बेकार है, दिमाग खराब हो रहा है, फक मैं फंसा, या मैं चुपचाप से कर सकता हूँ भाई. और मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, बिजनेस विल बी डिफिकल्ट. कुछ भी काम कर रहा हूँ, you learn any new skill, it will be difficult भाई. People think if it's not easy ना तो नहीं करते. उनको आसान चाहिए भाई. There's only 2 ways to do a thing, और 2 रास्ते हैं तुम्हारी जिंदगी के. एक है आपका आसान रास्ता और एक आपका सही रास्ता. आपको उन दोनों में ही चॉइस है. अब इसमें कोई चांस ही नहीं आप बोलो कि I want the easy way but the right way. There is no easy way and the right way. There's only the right way. अब वो right way मुश्किल है आसान है पता नहीं. वो मोस्टली मुश्किल रहेगा, बट वही चूज करना पड़ेगा. Correct. I agree. I am with you on the rejecting mediocrity bullshit. Yeah, bro, like that's fucking bullshit. And all of this shit that people are saying, I think past few years I've been more polite with everything and been like, okay, fine, we should be understanding. Let's not ruffle up any feathers, but like, what do you mean? Just generally, like, if people, matlab, with everything, dude, if people are giving excuses like I'm being more empathetic कि ठीक है, हाँ ठीक है, okay. Even with clients, they're like, भाई मैं इस हफ्ते नहीं गया क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी. I'm like, okay, cool. पहले अगर एक क्लाइंट बोल रहा है मैं इस हफ्ते नहीं गया, बट मेरा क्वेश्चन है, I'm like, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ तेरे से भाई. A client has paid me money. I'm not going to talk to you. They come on a live session. They give me a shitty ass question. मैं का क्वेश्चन ही नहीं ले रहा मैं, sorry, fuck off. I'm not going to take it. बिकॉज मुझे पता चल रहा है लाइक तुमने क्या करा है क्या नहीं करा, तुम्हारे क्वेश्चन में पता चलता है भाई. योर लेवल इज डिसाइडेड बाय द क्वेश्चन. ऑलराइट भाई, कौन सी नीश चूज करूं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? यू नो व्हाट लेवल यूर एट भाई. एलटीवी कैसे इंक्रीज करते हैं? यू नो व्हाट लेवल आई एम एट. करेक्ट भाई. 200 करोड़ की कंपनी कैसे बनाऊं? यू नो व्हाट लेवल आई एम एट. 100 करोड़ पे होऊंगा तभी तो वो कर रहा हूँ. क्वेश्चन तुम क्या पूछ रहे हो भाई, उससे पता चल जाता है. बंदे बोल रहे भाई अरे यार मेरी सोसाइटी में एक लड़की है यार, उससे आज मिला तो उसको अप्रोच कैसे करूं? मैं कहता दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर दिस बुलशिट. इट्स अ कोल्ड अप्रोच. गो आउट एंड डू इट. So then we became too in this LTV thing that be empathetic, customer is always right, do that. But then we're also a coach. अगर मैं उनको नहीं बोलूँगा bro get your shit in order तो कोई और नहीं बोलेगा. So I think that needs to come back, and we've already told our clients को बोल दिया है, coaches को बोल दिया है, and we're going to be a bit more tough with them. I've told my team that guys I'm going to have standards and I'm going to put you guys on that standards. तुम लोग काम करोगे 90% अच्छा करोगे, मेरे से तालियां मत मांगना, मैं नहीं दूंगा. If I wanted 100% done properly, otherwise वो नहीं होना चाहिए. और तुम्हें भी उतने टाइम में ही करना है. ये नहीं 2 दिन का काम 1 महीने लगा के कर रहे हो भाई. आपने बोलता परफेक्ट शट अप, वो भी नहीं अलाउड है. हाई स्टेक्स गेम चल रहा है भाई, एंड दोज आर द पीपल आई वांट टू सराउंड माई सेल्फ विद, बिकॉज नाउ मनी इज नॉट द मोटिवेशन ना. तो मैं अपना टाइम क्यों दे रहा हूँ?
अब अच्छे से कुछ ऐसी चीज बनाते हैं that we're fucking proud of, Yeah. that we can change the culture of. Like we have so many problems in this fucking country. People think dating की बात नहीं करनी चाहिए. भाई लड़कियों से, भाई तुम लड़कियों को बात करना सिखा रहे हो. Sorry, तुम लड़कों को लड़कियों से बात करना सिखा रहे हो. भाई क्या ये तो बड़ा creepy है भाई, बस काम करने को बोलो. ये किसको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. अच्छा किसी को नहीं चाहिए. 6 लाख सब्सक्राइबर इसलिए हो गए, करोड़ों की पॉपुलेशन इसलिए हो गई. पॉर्न कंजम्पशन सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में है. मैन जो रेप इतने सारे हो रहे हैं, लड़कियां सेफ नहीं फील कर रही हैं. बंदे कुछ भी कर रहे हैं भाई. They don't know how to talk to a girl, तो वो क्या कर रहे हैं, जो वीडियोस में देखा पीछा कर रहे हैं. स्टॉक करेंगे लड़की को, लड़की मिल जाएगी. या फिर भाई बकवास कर रहे हैं. पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस इतनी बकवास कर रहे हैं भाई. कपड़े पहने हैं इसलिए इसको ऐसी चीजें हुई हैं. या फिर खाना गलत खा रहे हैं. अरे मन बहके खा रहे हैं. मादरचोद, हमारा तो मन नहीं बहका कभी भाई. हम तो हमेशा कंसेंट दिमाग में रखते हैं. क्यों? बस तुम्हारा ही मन बहक रहा है. And these people need to be educated. Till the time, if there is not proper dating education in the country, men and this generation will be more and more lonely. Women will hate it because they will not have strong men that they love, and they will still continue to feel unsafe till the time there is proper dating education given to people. लॉ वगैरह घंटा कुछ नहीं चेंज करने वाला है. थोड़ी बहुत चीजें चेंज होंगी, फिर वो लॉ नेगेटिवली यूज होएगा. कोई लड़की बोलेगी कि भाई इसने तो मेरे साथ ये करा, बंदे बोलेंगे हैंग कर दो इसको. बंदे फेक हैंग हो रहे होंगे भाई वहां पे. कल्चरली चेंज होना है. और हमने इसमें बात तो करी ली भाई, जो चीज इलीगल होती है जरूरी थोड़ा ना कि वो हम कर नहीं रहे हैं. करे, रेड लाइट्स अपने तोड़ी है. 25 की उम्र के पहले एवरीवन गॉटन ड्रंक, हमने सब करा है. हमें जो ठीक लगा है वो तो कॉन्शियस हमारे दिमाग में होती है. कल्चरली बचपन से कल्चर अगर चेंज कर सकते हैं तो ही ये देश चेंज होएगा, अगर औरतों को यहाँ पे सेफ फील होना है तो. करेक्ट, आई एग्री. ऑन दैट नोट आई थिंक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया आपसे. डेफिनेटली. कि और मैं ये सारे नोट्स भी डालूंगा जहाँ पे लोग एग्जैक्टली सीख पाएंगे कि भाई या क्षितिज ने ऐसा किया है तो हम इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें और बेटर हो. Yeah. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू ब्रो, थैंक्स फॉर हैविंग मी, इट्स अमेजिंग. ठीक है. तो आई होप आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो. एक बहुत बढ़िया हैक बताता हूँ. इस पॉडकास्ट की ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो कैप्शंस निकलते हैं वो किसी क्रोम के प्लगइन वगैरह से निकाल लो. उस पूरी स्क्रिप्ट को जाके एक AI जैसे कि चैट GPT में डाल दो और वहाँ उसको ये पॉडकास्ट की चीज़ें लिख के फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब करो कि आपकी लाइफ कैसी है, आप कौन हो, और उसको बोलो कि इस पॉडकास्ट से मेरे लिए मेरी लाइफ के एक्शनेबल निकाल कि मैं अपनी लाइफ में क्या चेंज ला सकता. दैट इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ यूजिंग यूट्यूब वीडियोस टू लर्न. एनीवे, अब मुझे ये बताओ नीचे कमेंट्स में कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में किस टाइप की चीज़ आप सीखना चाहते हो, तो मैं उस इंडस्ट्री का एक एक्सपर्ट ले आऊंगा. लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट.